जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये संसार है क्या? उन्होंने ये कही कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ होता नहीं है, दिस वर्ड इज नॉट प्रॉपर, और ये वो। जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये लाइफ हमें मिली है, हम्म। ये कर्स है, ये पनिशमेंट है। एक बंदा बता दो जो सुखी है पूरी तरह से, हर तरह से। मैंने ये दुनिया बनाई है, पर मैंने मेरे एक्टर को छोड़ तो दिया ना खुला भी, तू जैसे मर्जी एक्टिंग करे यार। तो बेसिक लॉजिक क्या है? यहाँ घूमने फिरने आए, वी आर ऑल एक्टर्स ओवर हियर। मैरिज पे सबसे ज्यादा सवाल होता है, एक तो मैरिज डिले और दूसरा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स। अब जो हरा चारा है वो क्या है? बेसिकली बुध की आइटम है। गाय क्या है? शुक्र की आइटम है। गाय को चारा डालना शुरू करो। इतने लाख किलोमीटर दूर कोई प्लेनेट मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? हमारे ऋषियों ने तो सब कुछ बता दिया, सूरज की दूरी बता दी पृथ्वी से कितनी है, जो हमारे ऋषियों ने कंपाइल किया। हमको ये मान करके चलना है कि वो प्रॉपर करेक्ट है। ऐसे बच्चों वाला सवाल पूछूंगा, कोई बेस्ट कुंडली, बिल्कुल परफेक्ट कुंडली देखी है कोई? अब देखो इसमें क्या होता है, आप बात को समझो। अगर आप पुण्य करोगे तो पुण्य भोगने आओगे, हाँ। अगर आप पाप करोगे तो पाप भोगने आओगे। क्या स्कैम चल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लूटपाट भी बहुत हो रही है। कोमोड के आसपास ग्रीन टेप लगा दी, रेड टेप लगा दी, ये क्या है ये? आजकल वो कई वीडियोस आते हैं, यहाँ हाथ पे ये लिख दो जी, है ना, यहाँ लिख दो जी, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की। बुढ़वा बच्चे अगर होते हैं तो जो पहले आता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? आजकल बड़ा एक क्रेज चला हुआ है कि मुझे फॉरेन जाना है, किसी को वहाँ की लैविश लाइफस्टाइल के लिए जाना है, किसी को एजुकेशनल एक्सपोजर के लिए जाना है। पहला को जो समय था, जो वैदिक काल था, उसमें देश निकाला जो है एक गाली होती थी कि ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई मैंने बोला और वो घटना ना घटी हो, या वो चीज ना हुई हो। ऐसा मुझे कोई एक आधा इंसिडेंस भी याद नहीं आ रहा। चलो जी, करें शुरू। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताओ, एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, आपके साथ आगे क्या घटना है ना, क्या घटना घटने वाली है, उसको जानने की जो जिज्ञासा है वो ज्योतिष है ना। अब जब आप अपने फ्यूचर को देखने का प्रयास करोगे तो कुछ वर्तमान होगा और कुछ आप पास्ट लेकर के बैठे होगे, है ना। अब ये जो चीज हर जगह ज्योतिष है ना। ब्रह्मांड में क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा, ये भी ज्योतिष है। आप मान लो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, आप वर्तमान स्थिति लेके जा रहे हो, मान लो बीमार हूं मैं, है ना। तो डॉक्टर जाते क्या पूछेगा कि भाई क्या खाया था, या तेरी पास्ट हिस्ट्री क्या है ना, क्या तेरे दिनचर्या है, क्या डेली रूटीन है ना। उसको इससे समझ में आएगा कि अब जो इसकी जो वर्तमान जो प्रेजेंट की स्थिति है वो इसके पास्ट के जो डेली रूटीन है उसके बेसिस पे ये घटित हुई है ना, या रिसेंटली, या इसका रूटीन था ऐसा, और क्या इसको ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे ठीक हो जाए, और इसके फ्यूचर में होने वाली घटनाएं क्या घट सकती हैं इससे, या इसकी सिवियरिटी क्या है ना, ये क्रिटिकल केस के अंदर है या ये एक्यूट फेज के अंदर है ना, जो ठीक हो सकती है और आगे दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली ज्योतिष है ना। ज्योतिष क्या है? बेसिकली आईना है, हमें बताता है कि भाई क्या घटने वाला है ना, क्या तू करके आया जिसकी वजह से अभी तेरा वर्तमान जो है, प्रेजेंट तो जो तू भुगत रहा है, और आगे तू क्या भुगतेगा, है ना। ये बेसिक फिलॉसफी है ज्योतिष की। अब ज्योतिष के अंदर जो इनको लेकर के आए, है ना, बेसिक चीजें तो सब वेदास से ही निकली हैं, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि वैदिक ज्योतिष जैसा कुछ नहीं होता, तो वेदों से परे क्या है वो बताए। ऐसी क्या चीज है जो वेदों से परे? कुछ भी नहीं है ना। तो पराशर जी जो हैं, ऋषि हुए बहुत बड़े, वो अपनी ज्योतिष लेके आया, पराशरी ज्योतिष। उसके अलावा जैमिनी ज्योतिष है, नाड़ी नाड़ी ज्योतिष है ना। कुछ पत्रों वाली है और कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट की भी नाड़ी है ना। तो ये है। इसके अलावा जो है और कई विधाएं हैं। लाल किताब जो है मुझे बहुत अजीज है कि मैंने सबको पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं इसी का हो गया, है ना। जैसे कुछ जीवन में आप बुक पढ़ते हो, उस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब जितनी लिखी गई हैं उनके सारों के सूत्र जो है वो इसी से लिए हुए हैं, है ना। जैसे एक्शंस दे चेंज विद टाइम, बट द प्रिंसिपल ऑलवेज लाइज द सेम, है ना। प्रिंसिपल सेम रहेंगे, एक्शंस किसी भी चीज को डील करने के लिए अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये वो बुक है जो वाकई में इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक। ऐसा लगता है जैसे मान लो सारे जो ज्योतिष का जो जूस है वो इसके अंदर आया हुआ है। और
बेसिकली फास्ट टेक्निक है, किसी भी चीज को करने की टेक्निक जो है बड़ी फास्ट है, लेकिन उस फास्ट टेक्निक को समझने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बैंड बजती है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब आप ये समझ लो भी मैं लाल किताब का और लाल किताब मेरी, ये एटीट्यूड जब रहेगा फिर ये अपने राज खोलेगी किताब, है ना। और कहीं आपको सीखने के लिए गुरु के पास जाने के लिए ऐसा ही इसमें कहीं नहीं लिखा है। ये कहता है कि तू मुझे नॉवल की तरह पढ़ता रहे बिना समझे पढ़ता रहे, चाहे मैं अपने राज अपने आप खोलूंगी। कब खोलूंगी इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्टडी है हाँ, जो आपके पास्ट को एनालाइज करके और आपके प्रेजेंट को एनालाइज करके आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल कोशिश नहीं, करती है, करती है। हाँ। और ये बेसिकली लिखी गई थी आपको इस संसार से मुक्त करने के लिए भी। आप ये भुगत रही हो, क्यों भुगत रहे हो? हाँ, ठीक है, तो आप ऐसा क्या करो जिससे कि आप जो है मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओ। द बेसिक गोल वाज दिस, है ना। और जहां तक हमारे ऋषि मुनियों संतों की बातें हैं तो वो तो बड़ी निराली हैं। ना तो तब टेलीस्कोप हुआ करते थे, बट वो लोग एग्जैक्ट दूरी बता रहे हैं, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। अब बताओ, कोई टेलीस्कोप था? नहीं। तो क्या उनका लेवल होगा? और कहाँ अड़ते हैं आज के साइंटिस्ट? कुछ भी नहीं है ना। जो उन्होंने प्लैनेट्स तब बताए थे उससे आगे कहाँ बढ़े हैं? क्या बढ़े हैं बताओ? वो कहते थे ब्रह्मांड अनंत है, खोज लो उसको जितना मर्जी आप, है ना, जितना मर्जी खोजते चले जाओ। तो हमारे पास जो सामान है वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है ना। नॉलेज वाइज वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जितना भी कुछ निकला है सब हिंदुस्तान से निकला है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो आपका एस्ट्रोनॉमी है ना, चाहे कुछ भी चीजें हैं, है ना? जहाज हम बता रहे थे भी जहाज हैं, है ना, तब बताते थे जब किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, फिर जहाज भी बने, है ना। अभी क्वांटम फिजिक्स के अंदर सारे प्रिंसिपल्स लगाने का प्रयास किया जा रहा है ना। जो चीजें हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, यहाँ बैठे थे वहां से वहां चले गए, है ना, कर रहे हैं ना, सब रिसर्च चल रही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर सनातन धर्म एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर ऋषिज एंड मुनीज, है ना जी। उदय, मैं ही जैसे जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये संसार है क्या? बिल्कुल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है। किसी फिलोसफर की कोई लाइन है, मुझे याद आ रही है, हम्म कि मैं सोच पा रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। बिल्कुल। तो उसी से पता लगता है कि संसार है। संसार है। अब आप ही की तरह क्या है, जैसे अराउंड 70% लोगों का ये मानना है कि संसार है। 20% ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में थोड़े आगे बढ़े हुए हैं, तो उनके हिसाब से ये संसार मिथ्या है, लेकिन वो उसको कंफर्म नहीं कर पाते, मान नहीं पाते, है ना। मिथ्या मतलब इल्यूजन। अब मिथ्या का मतलब ये है कि मिथ्या का मतलब ये नहीं कि झूठ है। मिथ्या का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई चीज दिख रही है मगर है नहीं, और नहीं है फिर भी दिख रही है। हाँ। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, सड़क पे ट्रेवल कर रहे हो, आपको सामने पानी दिखेगा, हाँ। दिखेगा ना। पानी होता है क्या? नहीं। नहीं होता, है ना। जैसे जैसे आप करीब जाते हो तो आपको पता चलता है कि पानी नहीं नहीं है, है। पर दिख तो रहा है। वैसे ही ये संसार है, ठीक है। मतलब नहीं होते हुए भी दिख रहा है और दिखते हुए भी नहीं है, ठीक है। तो ये मिथ्या है ना। अब जो 20% लोग हैं वो ये, उनको भी पता तो है कि संसार नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है इस बात को, है ना। और 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं कि ये संसार नहीं है, मिथ्या है, ठीक है। अब अगर ये है मान लो संसार, ठीक है, थोड़ा सा अपन अध्यात्म की ओर, क्योंकि यार ज्योतिष का जो बेसिक है वो अध्यात्म पे ही टिका हुआ है। ज्योतिष लिख, अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, ओके। ठीक है। अब क्या है, जैसे स्पिरिचुअलिटी ये बेसिक है, ज्योतिष लिखी गई थी कि ताकि हम मुक्ति की तरफ जाएं, है ना। ऐसे क्या पास्ट कर्मास मैंने किए हैं जो आज मैं इस चीज वर्तमान में चीजों को भुगत रहा हूं, तो मैं क्या ना करूं ताकि आगे मुझे ना भुगतने पड़े, ठीक है। दैट वाज द बेसिक लॉजिक। अब एक बहुत बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा लेवल है उनका, तो उन्होंने एक जगह कहा कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरा ये प्रश्न है कि वेदों से परे क्या है? वेदों से परे तो कुछ भी नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजर है। और ये एस्ट्रोलॉजर होते हुए उन्होंने ये चीज कही। हाँ, उन्होंने ये कही कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ होता नहीं है, दिस वर्ड इज नॉट प्रॉपर, और ये वो। हाँ। तो मुझे ऐसा बड़ा अजीब लगा, बिकॉज उनका लेवल भी बहुत अच्छा है। भाई वेदों से परे क्या है? वेदों में तो सब कुछ है। ऐसी कौन सी चीज है जो वेदों में नहीं है? उनकी हर एक ऋचाओं के ऊपर जो है ग्रंथ लिखे गए हैं, हाँ। है ना।
तो बेसिकली जितनी एस्ट्रोलॉजी है उनका जो ओरिजिन है वो वेदास ही है। ठीक है, एक एक मंत्रों पे जब ग्रंथ लिखे जा सकते हैं तो ये एक फील्ड क्यों नहीं लाई जा सकती, है ना। हमारे वेदों में पांचों तत्वों की चर्चा है, अलग अलग यज्ञों की चर्चा है ना, सब चीजें हैं। तो ये चीज है। ठीक है। जी। अब देखो, मुझे तो पता है कि ये चीज कितनी पावरफुल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा एज ग्रुप है, जिन्होंने हमेशा लॉजिक और साइंस को सपोर्ट किया है, जी, वो इसमें थोड़ा बिलीव करना शुरू करे। वो बिलीव करना तब शुरू करेंगे जब उनको इसमें भी कुछ लॉजिक मिलेगा। बिल्कुल। तो वहां से निकल के मेरे दोस्तों के मन से एक सवाल आता है, जिसको मैं पूछूंगा भी। जी जी। वो सवाल ये है कि, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि देर आर 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं। अब साइंस की भाषा में प्लैनेट इज सिंपली कि भाई इट इज जस्ट अ बिग रॉक, एक बड़ा पत्थर है दैट इज फ्लोटिंग इन द वास्टनेस ऑफ कॉस्मोस। मतलब कि ब्रह्मांड की जितना भी विशाल स्पेस है उसमें वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपना पाथ ट्रेस करते हैं, और वो रिपीट करते हैं अपना मोशन। तो इतने लाख किलोमीटर दूर कोई प्लैनेट मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? देखो, तो ऐसा है कि मैं आपको इसको ना एक 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 एग्जांपल के साथ कोरिलेट करता हूँ। अब जैसे मान लो किसी के भी फादर हैं, ठीक है, तो क्या हम अपने मतलब ये मेरा फादर है ये जानने के लिए उसका कभी डीएनए टेस्ट करवाते हैं? नो। डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि ये मेरा बाप है कि नहीं है? नहीं करवाते ना। किससे पता चलता है? हमारी माँ बताती है भी तेरा फादर है, तेरे पिता हैं, है ना। और हमें ये विश्वास होता है भी माँ ने बोला है तो ये मेरा फादर है, दैट इज इट। अब जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे मुनि हैं, जो हमारे संत हैं, जिन्होंने सालों तप किया ना, ये प्लैनेट्स तो आज साइंस डिस्कवर कर रही है। हमारा सनातन तो इतना इतना पुराना है, हमारे ऋषियों ने तो सब कुछ बता दिया, सूरज की दूरी बता दी पृथ्वी से कितनी है, कौन सा टेलीस्कोप था। ठीक है, तो जिन ऋषियों ने इसको इसको जो है कंपाइल किया, बेसिकली क्रिएट तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। तो जो हमारे ऋषियों ने कंपाइल किया, हमको ये मान करके चलना है कि वो प्रॉपर करेक्ट है, या हम सारी जिंदगी अपने रिसर्च में लगा दें उस चीज की कि भाई हम ढूंढते फिरें कि हाँ ये सही है कि नहीं है ना। ऐसे जैसे डीएनए टेस्ट करवाना, है ना। तो लाइक अवर मदर, ये हमारे जो ऋषि मुनि है ना, इनमें बहुत दम है ना। तो जो इन्होंने कंपाइल किया, जो इन्होंने बताया, ये बिल्कुल सब सटीक है। ठीक है, चाहे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, इनको तो पता ही नहीं था प्लैनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, हमारे संतों ने कहा कि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है ना। तो अनंत ब्रह्मांड को ढूंढने में अब लगे हुए हैं, है ना। मिल रहा है कुछ? कितना अनंत की तरफ आप चलते चले जाओ, क्योंकि संसार मिथ्या है। मिथ्या मीन्स काल्पनिक है ना। अब कल्पनाओं की कोई सीमा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उसी तरह ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, आप जोर लगा लो आप उसका एंड ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, ये चीज है जी। तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले मतलब हमें एक तरह से पहले विश्वास करना पड़ेगा, और उसके बाद चलते चलते हमें अपने आप प्रूफ मिल जाएंगे, हाँ जैसा कि बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में होता है। हाँ देखो क्या होता है भी, अब इतने टेक्स्ट लिखे गए, सपोज किसी का कोई ग्रह खराब है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको उसकी कोई रेमेडी सजेस्ट करता है, आप उस रेमेडी को करते हो, तो उससे चीजें चेंज हो रही हैं, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका बेस तो है ही सही, है ना। अपन कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी चीज को टेस्ट करना है, तो अल्टीमेट गोल क्या है कि मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, वो फायदा होता है। अब डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर के अंदर कितना ज्ञान है। अब कोई भी जो ज्योतिष की जो विधा है, उसके अंदर आपका पारंगत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे लाल किताब है, लाल किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बेसिक जो आप लेकर के आए हो, है ना, वो उसमें कोई बहुत भारी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो पानी आ रहा है, पानी का फ्लो आ रहा है, उसके अंदर क्या बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? फ्लो रुकेगा। तो किताब ये कहती है कि ये उपायों से वो पत्थर को हटा दिया जाएगा ताकि फ्लो प्रॉपर हो जाए। दैट इज द थिंग। ठीक है ठीक है। जी। और उपाय भी मतलब बेसिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डोनेशन करो, हाँ ठीक है, हाँ। आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है उसको वहां से हटाओ, तो उसका मेरी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस या मेरी पर्सनल लाइफ में मतलब ऐसे चेंज कैसे आ रहा है?
देखो, सिर्फ किसी चीज सबसे के। पहले तो चीज़ ये होती है कि अगर कहीं गुंजाइश होगी चीज़ों को ठीक होने का, हम्म तभी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। हम्म वो पहली बात तो डायग्नोज करेगा। अब लाल हम्म किताब की ब्यूटी क्या है कि सबसे पहले कोई भी आपके पास कुंडली आती है, हम्म तो सबसे पहले जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं वो हाँ, चीख चीख के बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ओके। ये असर दूंगा। हम्म तो आपके पास कोई कुंडली है, आप क्या करोगे? सबसे पहले मिलान करोगे हम्म कि भाई तेरे घर के आसपास ये चीज है, हम्म तेरे साथ ये घटना घटी, हाँ क्या तेरे रिश्तेदारी में ऐसा कुछ हुआ, हाँ, है ना? लाल किताब 56 रिश्तेदारों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो लाल किताब से। ओके। और 3 पुश्ते पीछे, हम्म चौथे में आप हो और 3 पुश्ते आगे, हम्म उसको बताने की क्षमता है इस किताब के अंदर। ठीक है? तो अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, पहली बात तो सबसे पहले कुंडली का मिलान करे भी, कुंडली जो मेरे सामने आई है, हम्म जो ग्रह जहां बैठे हैं वो बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हम्म हैं। ठीक है? फिर उसकी प्रॉब्लम को आप असेस कर पाओगे। वो तो हम्म कुंडली बोल देगी भी ये प्रॉब्लम लेकर के आया है मेरे पास में। हम्म फिर इसके अंदर और टेक्निक्स हैं, जैसे राशिफल का ग्रह, ग्रह फल का ग्रह। हम्म ठीक है? जो ग्रह राशिफल का है उसका उपाय हो सकता है, जो ग्रह फल का है उसका असर पक्का है। उसको आप चेंज नहीं कर हाँ, सकते। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम्म जो शक्की हालात के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, हम्म उसी के उपाय होंगे हम्म और उसी से लाभ मिलेगा। अब मान लो ग्रह फल का कोई ग्रह हाँ है ना? अब उसका उपाय नहीं हो सकता, हाँ तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? तो ब्यूटी क्या है इस बुक की? भाई मान लो मैं कमजोर हूं, पर मेरे दोस्त तो तगड़े हो सकते हैं, हम्म तो मैं मेरे दोस्तों को तगड़ा करूंगा कि भाई जब मेरे पे मुसीबत आए तो तुम मेरे को बचा लेना। ठीक है। तो यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर का आईक्यू चलेगा कि मुझे बेसिकली करना क्या है ना? और फिर किन ग्रहों के उपाय करने से क्या इफेक्ट आएगा। अब सपोज जैसे बृहस्पति खराब हो रहा है कुंडली में, हम्म अब वो अपने जो सिम्टम्स है वो शनि से देगा। अब हम्म शनि से सिम्टम क्या देगा? चाची चाचे को कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, हम्म घर की गाड़ियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी, हम्म अगर किसकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आग लग जाएगी, हम्म छत गिर जाएगी, है हम्म ना? और घर की जो मशीनरी है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। हम्म अब समझ में ये आना चाहिए भी शनि तो खराब हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चीज है ना? शनि से सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या शनि खराब हो रहा है या किसी और का इम्पैक्ट आ रहा है? हम्म तो जब आप उस कुंडली को एनालाइज करोगे तो 2 ग्रहों का उपाय करोगे, बृहस्पति का भी करोगे, शनि का भी करोगे, हम्म तब रिजल्ट आएंगे। हम्म। पर फिर भी लोग अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट रखते हैं, अगर घर में कोई मशीन खराब हो गई या फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो गई, हम्म तो मशीन भी तो एक मतलब चीज ही है ना, कभी तो हो ही सकती है खराब, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, देखो, एक खराब हो जाए ठीक है, हाँ। एक खराब हुई, फिर दूसरी खराब हुई, फिर तीसरी खराब हुई, फिर चौथी खराब हुई, हम्म आफत के ऊपर आफत आनी जब शुरू हो जाएगी, तब आप नॉर्मल रूटीन में हो रहा है तो जो हम्म चीज बनी है हम्म अल्टीमेटली उसने खराब होना ही होना है, हम्म उसने नष्ट होना ही होना है, क्योंकि हम्म सत्य तो है ही नहीं। सत्य तो एकमात्र वो ब्रह्म हम्म है ना? सत्य क्या है? हम्म बताओ मेरे को, सत्य क्या है? कुछ है आपको आइडिया? हम्म सत्य वो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हम्म और जिसका कभी नाश नहीं होता। हम्म जितनी भी चीजों का नाश होगा, हम्म वो कैसे होगा? उसमें कोई परिवर्तन होगा तो ही नाश हो सकता है। अगर वो स्टेबल है, स्थिर है, जैसे हम्म परमात्मा को स्थिर बोलते हैं हम्म कि वो स्थिर है, तो उसका नाश होगा कैसे? हम्म नहीं हो सकता ना। तो ये चीज है, जो भी चीज हम देख रहे हैं, आपका शरीर है, जैसे आप कल थे वैसे आज नहीं हो, हम्म, वैसे परसों नहीं होगे। हाँ। इस ब्रह्मांड के अंदर हर क्षण चेंजेस हो रहे हैं, है हम्म। ना? एवरी मिनट, हम्म एवरी सेकंड हम्म चेंजेस हो रहे हैं। हम्म तो ये सब क्या है? बेसिकली ये सत्य नहीं है। हम्म ठीक है? जो चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है वो सत्य नहीं है। हम्म तो हम जो आसपास देख रहे हैं वो सब क्या है? मिथ्या है। ठीक है। जी। एक बड़ा ऐसे बच्चों वाला सवाल पूछूंगा, हाँ हाँ। अपने एक्सपीरियंस से हम्म। अब शेयर करो, कोई बेस्ट कुंडली, बिल्कुल परफेक्ट कुंडली देखी है कोई? नहीं, परफेक्ट कुंडली अगर होती तो आप आते क्यों यहाँ पे? आप हाँ कुछ तो पेंडिंग कर्मास लेके आए हो अपनी लाइफ में, तभी आप आए हो। हाँ। आप मेरे को एक भी इंसान दुनिया का दिखा दो जो पूरी तरह से हर जगह से सुखी है। हम्म नहीं है। धन है तो औलाद निकम्मी है। हाँ ठीक है? औलाद ठीक है तो धन नहीं है, या बीमारी है, या हाँ कोई और परेशानी है। हाँ। अगर ये चीजें नहीं होती तो अगर कुछ पेंडिंग कर्माज नहीं है तो हम आए हम्म क्यों? हम्म हमने आना ही नहीं था। हम्म। तो हम बैलेंस सबका पेंडिंग होता है कुछ ना कुछ। हाँ। पर किसी ने मान लो अपनी पूरी लाइफ बेस्ट ही बेस्ट किया, हम्म बिल्कुल, हम्म कभी किसी का बुरा नहीं किया, ईमानदारी से किया, सब कुछ किया, जो जो पेंडिंग था हम्म, वो भी उसने ज्ञान लेके उसके सारे वो उपाय करता गया। बड़ा लंबा जीवन काल होता है, 70-80 साल जीता है एक आदमी, जी। आराम से अपना सारा बोझ उतार सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। उसके बाद अगले जन्म में तो वो फिर परफेक्ट लेके नहीं जाएगा। नहीं, अब देखो इसमें क्या होता है, आप बात को समझो। अगर आप पुण्य करोगे तो पुण्य भोगने आओगे,
हाँ। अगर आप पाप करोगे तो पाप भोगने आओगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत अच्छा सिद्धांत बताते हैं निष्काम कर्म योग का। आप जो काम कर रहे हो, आप ये सोचो मत मैं कर रहा हूं। आप पुण्य कर रहे हो, आप उसको भूल जाओ। आप पाप कर रहे हो, उसको भूल जाओ। अब ये मैं आपको दोनों तरफ बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं वेद का जो ज्ञान है ना, वो नंगी तलवार पे चलने जैसा है। ना पाप मैं करता हूं, ना पुण्य मैं करता हूं। अब इसके दो पहलू होंगे। जिसने वेदों को जान लिया, या तो वो तलवार लेके अगर उठ जाए तो उठ भी सकता है, और अदरवाइज वो सोचेगा कि मैं और ये दोनों एक ही हैं, तो मैं ऐसा करूं क्यों। ठीक है, इसीलिए नंगी तलवार पे चलने वाला माना जाता है। वेद का ज्ञान जो है वो नंगी तलवार पे चलने जैसा है ना। पहली बात तो बाइफरगेट वो होते ही नहीं है ना। जिसको ज्ञान हो गया ब्रह्म का, वो चलेगा नहीं। लेकिन चलने को चल भी सकता ना। पुण्य मैंने किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं शरीर हुई नहीं। मैं जब ये शरीर हुई नहीं, अगर मैं शरीर होता तो ये शरीर मरता क्यों। मर ही नहीं सकता था ये। मैं तो कौन हूं, मैं रथ नहीं हूं, मैं रथी हूं। मैं मकान नहीं हूं, मैं मकान के अंदर रहने वाला हूं। ये शरीर तो मकान है ना। तो वहां जाकर की चीजें जो है चेंज होती है। और जहां तक फिक्स होने का सवाल है, तो कुछ प्रारब्ध हम लेकर के आते हैं, वो हमें भोगना पड़ेगा। कुछ प्रारब्ध कटने की ताकत होती है कि आप अपने कर्मों से, आप अपनी पूजा पाठ से, आप दान से, पुण्य से उन चीजों को काट सकते हो। जो भारी प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा। अब जब आप अध्यात्म की ताकत लेते हो या आप उपाय करते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, शेर को आने से नहीं रोक रहे, लेकिन आप उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो उपायों की। अब शेर आएगा, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। लास्ट में ये थक हार करके इरादा बदल के वापस चला जाएगा। ये भी किताब ही कहती है, लाल किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो कोई घटना घटने वाली उसको आप घटना को रोक दोगे, नहीं रोक सकते, मगर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। या तलवार लगनी है तो सुई से काम चल जाएगा, उसका हाँ एम्प्लीफिकेशन कम हो जाएगा, इफेक्ट हाँ कम हो जाएगा। हाँ। तो दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड डूइंग ऑल दिस रेमेडीज। बेसिक लॉजिक ये है कि आप अगर इसको करोगे तो आपने कांटे बिछे हुए हैं, कांटे नहीं हटा सकते, आप शूज पहन लो, दैट इज इट। पर फिर भी कोई लंबे वाले कांटे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो घुसेंगे, है ना। बट फिर भी प्रिवेंशन होगा, डैमेज कम होगा, डैमेज कम होगा, दैट इज इट। ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक सबसे बेस्ट कोई याद है, कोई बहुत अच्छी किसी की देखी हो यार, मतलब नियर परफेक्ट थी इसकी तो। नहीं, ऐसी कुंडलियां देखो, उसमें क्या होता है, किसी की कुंडली में पैसा बहुत अच्छा है, किसी की कुंडली में जो है मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल सब चीजें अच्छी हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बेसिकली हम यहाँ दुख ही भोगने आते हैं। ये हमारा ये मिथ्या है, हमारा ये जो हमारी सोच है कि हम यहाँ सुख भोग रहे हैं। बेसिकली ये सुख है ही नहीं, है ना। बेसिकली हम यहाँ पर आकर के हमने मुक्ति के मार्ग को तलाश करना है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मुक्त होना है, सत्य को जानना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। दैट इज द अल्टीमेट गोल, है ना। अब ज्योतिष से ना अपन अध्यात्म में आ जाएंगे और उस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ इसलिए कोई हाँ बात नहीं, लेकिन फ्लो हाँ अच्छा जा रहा है। हाँ। नहीं, मेरे तो खुद के पर्सनल भी, मतलब आप मुझे, मैं वेट कर रहा था आप कंप्लीट करो फिर मैं अगला पूछूं। हाँ जी, मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछिए, पूछिए। अब मैं स्पिरिचुअलिटी का ही पूछूंगा। हाँ तो ठीक है। जी। तो क्या ये, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि फिर ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये लाइफ हमें मिली है, ये कर्स है, ये पनिशमेंट है? देखो, डिपेंड करता है हमारी सोच पे। हम्म ये ऐसा ही है जैसे ग्लास आधा भरा हुआ हम्म है ना, और तो ग्लास आधा आधा खाली खाली है है। या आधा भरा हुआ है? ये कर्स उनके लिए जो नेगेटिव अप्रोच वाले हैं, हम्म और जिनकी सोच अच्छी है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, नहीं जैसे आपने अभी बोला ना कि हम तो दुख भोगने आए हैं। हाँ, दुख भोगने आए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझे एक बंदा बता दो, नानक दुखिया सब संसार, एक बंदा बता दो जो सुखी है पूरी तरह से, हर तरह से। हम्म कोई भी नहीं है। तो बेसिक लॉजिक क्या है, यहाँ घूमने फिरने आए, वी आर ऑल एक्टर्स ओवर हियर, हम्म है ना। अब जैसे सपोज करो, मान लो कोई भी एक्टर है, हम्म सपोज आमिर खान है, उसने एक फिल्म में काम किया, उसमें मुन्ना भाई बन गया वो, या हम्म संजय दत्त बन गया मुन्ना हम्म भाई। हम्म हम्म तो क्या वो घर जब जाता है अपने, हम्म, तो वो क्या सेम एटीट्यूड में रहता है कि मैं मुन्ना भाई हूँ? नहीं ना। नहीं। वहां से आया, आते उसको पता है मैं मुन्ना भाई हूँ नहीं, मैं तो संजय दत्त हूँ। हाँ। तो ये यूनिवर्स भी ऐसा ही हम्म है ना। यहाँ पे वी आर ऑल एक्टर्स। हम्म अपने जीवन को जियो, एंजॉय करो। अध्यात्म की तरफ अगर कोई व्यक्ति नहीं गया है इस हम्म मानव जीवन में आकर के भी, अगर उसने सत्य को नहीं जाना ना, उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करना ये पंखे के साथ टंगना नहीं है, हम्म या जहर पीना नहीं है। आपने सत्य को अगर नहीं जाना, हम्म तो वो आत्महत्या हम्म है ना। तो यहाँ पे, सॉरी,
हाँ प्लीज हाँ प्लीज हाँ, कम। नहीं नहीं नहीं, बोलिए जी। यहाँ पे मेरा एक पुराना बिलीफ थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। हाँ। मेरे को किसी ने समझाया था कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो लाइफ आपको मिली है, हम्म क्योंकि मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। हम्म इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, हम्म और बहुत मतलब पता नहीं कितने करोड़ सालों तक तपस्या करके उसके बाद भी सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। ठीक है। हम्म इवन के गॉड्स एंड राक्षस हैं या जो भी हैं, हम्म वो लोग तक मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, हम्म इंक्लूडिंग गॉड्स। हम्म क्यों? क्योंकि हमारे पास कर्म करने की पावर है। पावर है। अब ये बताओ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग। हम्म। किस चीज के लिए? ऐश करने के लिए आए हो आप? मतलब अपने हिसाब से अपनी विल से कर्म कर सकते हैं, हाँ, कर्म ये कर सकते हैं। लिबर्टी है। हाँ, तो कर्म आप करो। क्यों? हम्म। क्योंकि जब आप कर्म करते हो, भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं पाना, और हम्म। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं पा नहीं सकता, हम्म। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हम्म। तो वो तो हमारा बेसिक चीज है, हमें तो कर्म तो करना ही है। अब जैसे हम्म। कहते हैं मेरे भाग्य में लिखा है जी ये चीज आएगी, हम्म। तो रोटी भी तेरे भाग्य में लिखी है भाई। हाँ। तो रोटी सामने पड़ी है, अब रोटी को बोल आजा मेरे मुंह में आजा, हाँ। और अपने आप च्यू करके और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जा, हाँ। हो जाएगा? संभव नहीं। नहीं। तो कर्म का सिद्धांत ईश्वर ने दे रखा है। क्यों दे हम्म। रखा है? अब जैसे सब वो सब चीज फिक्स होती, हम्म। पर यार उसको क्या मजा आएगा यार? हम्म। मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, हम्म। है ना? मैंने ये दुनिया बनाई है, पर मैंने मेरे एक्टर को छोड़ तो दिया ना खुला भी, तू जैसे मर्जी एक्टिंग करे यार, है ना? ये विल तो दी ना मैंने उसको, हम्म। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए भी उसको ताकत देता हूं मैं, हाँ। है ना? तो ईश्वर ने कर्म क्षेत्र पूरा खुला छोड़ रखा है, कुछ प्रारब्ध दे के भेजे हैं, हम्म। कुछ हम यहाँ पे कर्म करेंगे जो आगे जा करके हमें हम्म। भोगने पड़ेंगे। अब इन बंधनों से अगर मुक्त होना है तो क्या करना है? कर्म किससे है? अज्ञान से कर्म है। हम्म। अगर अज्ञान होगा तो ही आदमी कर्म करे, जब ज्ञान ही होगा फिर कर्म किस चीज का करेगा, है ना? और कर्म किसने करना है? शरीर ने करना है। तुम ये शरीर हो नहीं। हम्म। तुम शरीर हो? ये नहीं हो। हम्म। कैसे नहीं हो शरीर? अब सपोज तू है ना? बचपन के अंदर अगर आपने अपनी फोटो नहीं देखी, हम्म। या आप अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी, अब जवानी में मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आपकी, आप पहचान लोगे क्या कौन है? नहीं। नहीं ना। और जो चीज हर क्षण में परिवर्तन हो रही है, बचपन में अलग, जवानी में अलग, बुढ़ापे में अलग शक्ल है, और लास्ट में हम्म। आप जा रहे हो, मतलब हम्म। परिवर्तन होता जा रहा है, लास्ट में मर रहे हो, तो सत्य तो है ही नहीं। हम्म। ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। हम्म। सपोज करो पूरा कमरे के अंदर अंधेरा है, हम्म। भारी अंधेरा है, कहीं हम्म। कुछ नहीं दिख रहा, हम्म। वहां आप बैठ गए। ठीक है। मैं आता हूं उस कमरे में, हम्म। आपने कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं क्या बोलूंगा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है? हाँ। नहीं है ना। हम्म। अब आप अपने आप को देख भी नहीं पा रहे हो, हम्म। क्या किसी क्षण आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप नहीं हो? नहीं। तो आप ये शरीर हो क्या? हम्म। शरीर तो आप देख नहीं पा रहे, हम्म। लेकिन आपको कभी महसूस हो रहा है कि आप नहीं हो? डेट इज द थिंग। दूसरी बात, अगर आप सत्य होता है, ये शरीर सत्य होता तो ये मर नहीं सकता कभी, क्योंकि सत्य हम्म। का कभी नाश नहीं हो सकता, हम्म। है ना? ये चीज है। ठीक है। और जैसे किसी डेवलप्ड सोसाइटी में, हम्म। मान लो कोई अमेरिकन्स हैं, वहाँ पे तो कोई एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है, तो फिर व्हाट डू दे डू? नहीं, एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। हम्म। वो सन को जो है बेसिक मान करके, और उनकी एस्ट्रोलॉजी अलग है, हम्म। उनके पास वास्तु भी है। तो वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ उनके सिस्टम्स चलते हैं, हम्म। वो सन को लेकर के वेस्टर्न टेक्निक्स है उनके पास में, हाँ। वो उस हिसाब से अपनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। हम्म। हम्म। आप सर्च करोगे आपको हजारों नाम मिलेंगे। हम्म। ठीक है। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब हिंदुस्तान से निकली हैं। जितना ज्ञान है, हम्म। चाहे वो अध्यात्म का हो और चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, हम्म। इवन जितना साइंस का नॉलेज है, वो सब हमारे वेदों से निकला हुआ है। हम्म। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे हमारे जो वेद हैं या हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनको पढ़ा जा रहा है, हम्म। और उनमें से बहुत चीज़ें वो निकाल करके ग्रहण कर रहे हैं। हम्म। संस्कृत हमने छोड़ दी, वो अपनाते जा रहे हैं, हाँ, है ना? ये तो हम इंग्लिश टॉयलेट्स पे आ गए, वो वापस इंडियन टॉयलेट्स पे आ रहे हैं, ट्रू। है ना? तो जितनी चीज़ें हमारे हमारे सनातन जैसा, जब हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हमारे पास क्या सामान है, हाँ। ठीक है, जब वो जानेंगे कि सब कुछ निकला ही हमारे से हाँ। है ना, सारी चीज़ें ही हमारे से निकली हुई हैं, तब उनको इतनी मोहब्बत होगी अपने धर्म से कि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हम्म। है ना? सनातन से परे कुछ नहीं है, वेदों से परे कुछ भी नहीं है, कोई हम्म। ग्रंथ ऐसा नहीं है। देखो, जो सत्य को वेदों ने परिभाषित किया है, उससे हम्म। भिन्न कोई परिभाषित कर ही नहीं सका। हम्म। समझ गए? टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, हम्म। साधन अलग हो सकते हैं, साध्य एक ही है। हम्म।
समझ गए? ये चीज है। ठीक है। भी ऐसे करके बैठ जाओ तो ऐसे करके बैठ जाओ, ये हाँ आसन कर लो, वो कर लो, हाँ ये चीज है। ठीक है ठीक है। तो कुछ अब कॉमन क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी। मेरे तो क्वेश्चन हो गए हैं जो हाँ मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे। जी। और तो सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक उठाते हैं। हम्म लोग बोलते हैं मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, हम्म ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, हम्म। तो उसके बारे में आप बताओ। देखो प्रैक्टिकली देखें तो इसके जिम्मेदार हम खुद खुद हैं, हाँ। है ना? ये हमारा जो लाइफस्टाइल है या चीज़ों को लेकर के जो हमारा रवैया है, हम्म वो बेसिक कॉज है इसका कर्ज हम्म का, है ना? मान लो अपन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लॉस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी प्लानिंग थी, हमारे जो एक्शंस थे, मैनेजमेंट। वो सब रद्दी थे, हम्म है ना? हम्म फिर कर्ज को लेने के लिए एक और कर्ज लेना, फिर और कर्ज लेना, फिर और कर्ज लेना, है हम्म ना? और फियर, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपको डर लगता है हर चीज से, है हम्म ना? क्यों? आप अपने आप को शरीर ही मानते हो, तो फियर रहता है हम्म कि यार ये हो गया, अब इसको कर्ज होता है, ये मेरे पास आ जाएगा, मांगने आ जाएगा, है ना? हम्म तो बेसिक चीज तो ये है कि पहले तो आप ये मन में रखो कि मुझे देना है। दूसरे, आप फियरलेस हो जाओ। हम्म आप ये मत सोचो कि कल क्या होगा, उसको कहना जो कल होना है वो आज ही हो जाए, मैं हम्म आज के बाद से कर्ज लूंगा ही नहीं। हम्म ठीक है? जब आप इस दिमाग पे आओगे तो बेसिकली आप क्या करोगे? कमाने का प्रयास करोगे। हम्म ठीक है? अब जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर कई ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाँ। है ना? जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को आपने सुना भी होगा, जैसे मंगल रिस्पॉन्सिबल होता है, शनि रिस्पॉन्सिबल होता है। हम्म लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि इन सब के पीछे बुध जो है वो कारण है। हम्म बुध क्या? हमारी बुद्धि है। हम्म ठीक है? जब भी विनाश आएगा, बुद्धि का नाश होता है हमेशा। हम्म अगर कुंडली में बुध खराब है आपके, तो आप अपनी अकल से ऐसे उल्टे काम करोगे कि ऐसे जाल में फंसोगे जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म ठीक है? और मंगल आपको फंसाएगा, कर्जा बढ़ाएगा, हम्म शनि उन कर्जों को लंबा लेकर के चलेगा। हम्म ठीक है? जो आपसे उतरेंगे नहीं, हम्म है ना? तो इसमें सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करो। हम्म ठीक है? माइंडसेट चेंज करो और हम्म फियरलेस हो जाओ। हम्म और ये सोच के चलो कि अब मुझे नहीं लेना, चाहे कुछ हम्म मर्जी हो जाए, अंदर हम्म करेंगे मुझे कर दो, हम्म मेरे साथ जो होना हो जाए, अब ठीक मैं है और कर्ज नहीं लूंगा कर्ज उतारने के लिए। ठीक है। ठीक है? सबसे पहला तो ये बैरियर लगाओ। दूसरा, ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ज्योतिष पे फिर आएंगे, हाँ हाँ है ना? और फिर क्या होगा? आपका दिमाग चलेगा कि अब मैं कमाऊं कैसे, हाँ है ना? सारा फोकस कहाँ हो गया? प्रॉब्लम से हट करके सोल्यूशन पे आ गया। हाँ तो आप धीरे 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 कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है। और उसमें भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है किसी पे नहीं हुआ, या मुझ पे नहीं हुआ, या तुझ पे नहीं होगा, या हम्म किसी पे नहीं होगा, सब इस फेज से गुजरते हैं। हम्म एक चाणक्य सीरियल में मैंने एक चीज सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी स्ट्राइक करी जब मैं मुसीबत में आया, हाँ कि निर्धन का धन ज्ञान होता है। ट्रू। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो क्या करता है? ट्यूशंस पढ़ाता है हाँ। कि यार मुझे इससे कुछ इनकम हो जाएगी। हम्म बाद में वो चीज को भूल जाता है कि ये ज्ञान ही था जिसने मुझे रोटी दी थी। तो जब भी ऐसी स्थिति के अंदर फंसो, किसी ना किसी स्किल को आप एक्वायर करो, हम्म कोई नॉलेज को आप एक्वायर करो। ठीक है? हम्म जिसके पास ज्ञान होगा अपने आप आ जाएंगे लोग, पैसा अपने आप आएगा। हम्म दिस इज वन थिंग। दूसरा क्या है? अब ज्योतिष के हिसाब से अपने को क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे अपन इन चीज से अपन बाहर निकल सकें? हम्म आप क्या करें? एक हम्म एक गट नारियल ले लें। हाँ गट नारियल क्या होगा? जो ऊपर से जिसका छिलका उतरा होता है, ठीक है। उसको ले लें, उसके ऊपर से उसको थोड़ा सा काट लें। हाँ। काट करके इसके अंदर 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल लो आप, हम्म पीस करके। भाई बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गए, नेजा हो गया, जो भी अखरोट हो गए, है ना? इस तरह के 5 जो है आप ड्राई फ्रूट्स डाल लो जो इसी के। बंदा अभी बहुत डेट में है, हुँ। उसको उससे उसका फ्यूचर बेटर करने के लिए ये उपाय है। हाँ, बेटर ओके। करने के लिए। ओके। ठीक है? और ये निश्चित रूप से काम करेगा अगर वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा इस चीज़ को तो। हाँ। तो क्या करना है? गट नारियल ले लो आप, ठीक है? उसका ऊपर से उतना सा ढक्कन से ऊपर से काट दो आप, हम्म और 5 अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स ले लो, उसको पीस लो। इसके अंदर जो बूरा खांड आती है, देसी खांड, हम्म है ना? ब्राउन कलर की। हम्म इन सारों को मिक्स करो, उसके अंदर भरो, हम्म और अमावस्या की रात को हम्म आप किसी भी पेड़ के नीचे उसको दबा करके आ जाओ, ऊपर से वो ढक्कन लगा दो, ऊपर से मिट्टी आप चींटियां और कीड़े अपने आप जगह खोज लेंगे। हाँ 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 जैसे जैसे वो चींटियां जो है इसको लेकर के जाएंगी, हाँ वैसे वैसे इस व्यक्ति के कोई बोरी नहीं फेंक के जाएगा नोटों की, हाँ हाँ रास्ते बनेंगे इसके लिए। किस चीज के लिए? पैसे
आने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और ये हर अमावस्या पे करता चला जाए। ठीक है, जैसे किसी पिपल के पेड़ के नीचे दबा करके आ जाए, रात के समय करना है ये। ठीक है, लोग डरते हैं रात को पीपल के हाँ, पेड़ के जाने के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, संडे को मत जाओ आप। हाँ, अगर संडे हो तो आप किसी और पेड़ में करो आप इसको, ठीक है। कंटिन्यूसली ये चीज करता चला जाए। एक जनरल रेमेडी और बताता हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है, ये भी जनरल रेमेडी है, इससे आपको लाभ भी मिलेगा। क्या करें, एक तो गाय को फीड करें, एक कुत्ते को फीड करें, और एक बर्ड्स को फीड करें आप। ठीक है, ये जनरल रेमेडी। अब जैसे आजकल यूट्यूब पे लोग आते हैं कि ये कर लो, फलाना कर लो, नहीं करना। बेसिक अपनी कुंडली दिखा करके किसी एस्ट्रोलॉजर को पर्टिकुलर ग्रह की ही रेमेडी करो। जनरल रेमेडी जो मैंने बताई है ये कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर ले। दूसरी रेमेडी क्या है, आपने गाय को, कुत्ते को और बर्ड्स को फीड करते रहना है। आपको कोई उपाय काम नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, आपने 5 रुपए 10 पैसे की यार डॉग फीड लेके आ जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ला करके एक मुट्ठी आपने डॉग फीड डाल दी किसी को भी, है ना, और गायों को आप चारा डाल दो, 10 रुपए का डालो, सक्षम नहीं हो तो कम डालो। ठीक है, कुत्ता हो गया, गाय होगी, और बर्ड्स हो गए। तो आपने ज्वार ले लेनी है, बाजरा ले लेना है ना, और जाकर के आप, या आप क्या करो, साबुत मूंग रात को भिगो लो 2 मुट्ठी, कितना 5-10 रुपए लगेगा आपके, सुबह जाकर के पक्षियों को डालो। इससे आपको जो है बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आएगी। और फिर जो पर्टिकुलर ग्रह जो परेशान कर रहा है उसके लिए आप रेमेडी करो, चाहे वो मंगल है, चाहे शनि है, और बुध। बुध के लिए आपको मैंने बताया साबुत मूंग का, ये करना ही करना चाहिए, जो डेप्थ में उसको करना ही करना है। और दूसरा, फिटकरी आप ले लो, तवे पर उसको सेक लो। ठीक है, वो पिघल जाएगी, सूख जाएगी, उसको पाउडर करो, ब्रश करने के बाद थोड़ी सी फिटकरी लेके दांत पे लगाओ आप, और कुल्ला कर लो। ठीक है, डेली करो आप, और धीरे 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 आप इससे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बाहर आते चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। एक जैसे मेरा और क्वेश्चन था कि जैसे हम लोगों को बताते हैं कि भाई आपके लाइफ में इतना डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो इतने से लेकर के इतने तक यू विल मेक इन दिस लाइफ टाइम, ऐसा एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करके उसको देती है ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं खुद अपने आप को प्रूव कर दूं समहाउ इस यूनिवर्स को कि मैं उससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूं? क्योंकि जब आपने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी तो उसकी एक अपर लिमिट भी आपने बता दी कि इससे ऊपर भी तो फिर नहीं जा सकता, इतने से लेकर के इतने तक तू कमाएगा, तो उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। ये तो हालांकि वैसे ये पॉजिटिव चीज है क्योंकि जो अभी उसकी हालत है उस हिसाब से वो रेंज बहुत अच्छी है ना। लेकिन उसमें भी जो अपर लिमिट है वो भी तो फिर एक बैरियर नहीं है? तो कोई रास्ता है कि मैं प्रूव कर दूं इस यूनिवर्स को कि मैं उससे ज्यादा डिजर्व करता हूं और उसके बाद भी मेरी आगे गाड़ी चलती रहे? नहीं, उसमें देखो एक अवस्था है, आप जब तक शरीर बन के रहोगे तब तक संभव नहीं है। जब आप सत्य को जान लोगे तो फिर आप में और ईश्वर में फर्क क्या है? क्या जल और तरंग में कोई फर्क है क्या? समुद्र है, मान लो समुद्र की लहरें लहरें चल रही हैं, हम क्या बोलते हैं, लहरें हैं, वो लहरें हैं क्या? अरे वो समुद्र ही है भाई। दूसरी चीज, अगर ब्रह्म से भिन्न कुछ होता तो फिर तो सारा वेद का सिद्धांत ही गलत हो जाता है, अद्वैत का भी। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। जब उस सत्य को जान लोगे, या तो इच्छा खत्म हो जाएगी उस चीज को पाने की, और या पा सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच कर ली। आपको पता चल गया कि मैं कौन हूं, समझ गए? जब मैं कौन हूं समझ में आ गया तो मैं तो खत्म हो गया, वही रह गया। फिर संभव क्या नहीं है ना। लेकिन वहां उस अवस्था में आकर के फिर इच्छा खत्म हो जाती, फिर ऐसा लगता है ये तो सब भौतिक चीज है, इनका कोई तुक नहीं है। जब उस अवस्था ही आ गई तो, है ना। हाँ, लेकिन उस पथ पे भी आप चल रहे हो तो कुछ चेंज करने की पावर आप में जरूर होती है, समझ गए? क्योंकि ब्रह्मांड तो 24 घंटे आपके साथ ही है ना। जो हम ब्रह्मांड में ऊर्जा फेंक रहे हैं वही तो लौट के आ रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो जो हम शब्द बोल रहे हैं, और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, शब्दे आकाश, शब्दे पाताल, शब्दे खंड ब्रह्मांड, है ना। तो वर्ड की वो पावर है। बाइबल के अंदर भी वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और जिसको वेद जो अनाहत नाद बोलते हैं, है ना, उसकी पावर जब समझ में आ जाएगी तब चीजें, फिर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बिल्कुल, आप टर्न कर सकते हो चीजों को। ये चीज है। एक मेरी और छोटी सी चीज पूछनी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज मान लो मेरी कुंडली चेक की, ठीक है, उसमें कुछ
उसकी कोई करंट स्टेट आई, ठीक है, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो जो आपने मुझे उपाय बताए वो मैं कर लूं, या मैं उसको ना करूं, ठीक है। ना करूं तो भी आपने मुझे बता दिया कि क्या होगा, और कर लूंगा तो भी आपने मुझे बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उपाय कर लिए, या जैसे जैसा बताया गया मुझे मैं करता गया, ठीक है, और मैं अगर 5 साल 10 साल बाद दोबारा आपको दिखाऊं तो क्या वहां पे चेंजेस दिखेंगे आपको? बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। या ये एक बार डिफाइन हो गया तो मेरी कुंडली कांस्टेंट ही रहेगी जब तक मैं मर नहीं जाता? नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं हमने है। डिराइव तो मेरी बर्थ डेट और उससे किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे देखो मैं मरने क्या तक कह रहा तो। हूँ, हाँ। अगर सब कुछ ही फिक्स होता तो उसको मजा क्या आता होगा बनाने वाले को। हम्म। आपको आ जाएगा क्या? नहीं। है ना। वो तो रस लेने के लिए बैठा है, हाँ। अल्टीमेटली रस लेने के लिए बैठा हम्म। है ना। और आपको अंदर की बात बताऊं, हम्म। तो वो परमात्मा ही सब फॉर्म्स के अंदर है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। हम्म। आप और मैं भिन्न नहीं है। जब इतनी बात समझ में आ जाएगी तो क्या अचीवेबल नहीं है, मुझे बताओ आप, हम्म। क्या अचीवेबल नहीं है। हम्म। लिमिट क्या है फिर उसके बाद में, है ना। पर इसका ज्ञान ही नहीं होता। 70% लोग जो है वो मिथ्या जगत में ही जी रहे हैं। हम्म। 20% असमंजस में है कि नहीं है। 10% वालों को कोई लेना देना नहीं है। तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी पूरे 90% लोगों के लिए बिल्कुल है, हम्म। क्योंकि मिथ्या चीज का इलाज मिथ्या से ही होगा, हम्म। है ना। नहीं तो जब लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हुए तो राम जी फूक मार के ठीक कर सकते थे, हम्म। पर उन्होंने क्या कहा, संजीवनी लेके आओ। हम्म। गए, कर्म किया, लेकर के आए, संजीवनी पिलाई, फिर ठीक किया। हम्म। तकदीर में तो लिखा था कि भाई ठीक होना है, हाँ। ना करते कुछ। समझ गए आप। हम्म। तो बेसिक चीज ये है, ठीक है, आपकी तकदीर में जो लिखा है वो बात ठीक है, बट विदाउट कर्म कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। अगर चेंज ना करता, अब सपोज करो मैं एक डॉक्टर के पास गया ना, उसने मुझे डायग्नोज करा कि भाई तुझे फलानी बीमारी है ना, हाँ। दीज आर द कॉजेज, हाँ। और बोल के और ये सारी चीजें बता करके, और मुझे बोले अच्छा भाई ओके, हम्म। अब भुगतो। तो यार इतनी बड़ी किताबें लिखने का तुक क्या है। हम्म। मुझे रेमेडी देना, अभी मैं इससे बाहर कैसे, मैं ठीक कैसे हूँ, हम्म। है ना। तो दवाइयाँ लिखी गई, हम्म। और दवाइयाँ लोग लेते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम्म। सेम इज एस्ट्रोलॉजी। हम्म। आप इस प्रॉब्लम के अंदर हो, आप ये दवाई लो, हम्म। आप ठीक हो जाओगे। हम्म। ठीक है। ग्रह जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे तो न्यूट्रल जरूर हो जाएंगे, ओके। ये कंफर्म है। और जो ठीक है। शक्की हालात के हैं वो बढ़िया हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर मतलब यही हुआ ना कि मैंने मतलब मोस्टली देखा है कि जैसे 9 प्लैनेट्स है उसमें से 6-7 ठीक होते हैं, 2-3 में ही गड़बड़ होती है, ऐसे होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लेनेट सारे बेचारे अच्छे हैं। अच्छा। ठीक है, उनमें से दो जो है वो पापी हैं, राहु हम्म। और केतु। हाँ। शनि जो प्लेनेट है वो पापी नहीं है। जब वो राहु या केतु के साथ मिलेगा, या तो हम्म। युति में बैठा हो या दृष्टि वाइज मिल रहा हो, तो वो पापी होगा। हम्म। ठीक है ना। प्लैनेट कोई भी बुरा नहीं, राहु देने पे आता तो निहाल कर दे। हम्म। केतु क्या है, ऐश का मालिक है। केतु हाँ। आपकी औलाद का मालिक है। हाँ। केतु आपकी ब्रांडिंग है। हाँ। केतु आपके जॉइंट्स हैं। हाँ। आप पैदा बेड पे हुए वो केतु है, हाँ। आप मरोगे बेड पे वो भी केतु है। हम्म। तो पैदा होने से लेकर के मरने तक का साथ देने वाला केतु रहा है। हम्म। आपके जितने मूवमेंट्स हैं वो केतु के हैं, आपके हम्म। जितने ट्रेवल्स हैं वो सब केतु के हैं, हम्म। है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि आपने बेस्ट टू बेस्ट क्या देखी है, आपने वर्स्ट टू वर्स्ट कौन सी कुंडली देखी है? इसके तो सारे खराब है। देखो अगर ऐसी कोई कुंडली आती है जिसके सारे ग्रह खराब होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति 1 लाख लोगों से भिड़ने की ताकत का मालिक होगा, और जिसके सारे ग्रह खराब हो। कैसे? हाँ, ये ऐसा ऐसा इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है। अगर आपके सारे ग्रह खराब हैं तो आप हाँ। मान के चलिए कि आप यू आर अ जीनियस पर्सन। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप बहुत लोगों की कुंडलियां ऐसी देखेंगे जो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, और उनकी कुंडली बहुत रद्दी है। और मैक्सिमम लोगों की देखोगे आप। हम्म। समझ गए आप। अब उसमें बेसिक चीज क्या है, जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो ही आपसे खुरापात कराएंगे। हम्म। उस खुरापात को करने और झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए, हम्म। वो आपको वहां पहुंचाएगा। हम्म। अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, देख लो सब ऐसे ही मिलेंगे आप, हाँ। है ना। और कैसे पहुंचे, देर इज ऑलवेज अ क्राइम बिहाइंड फॉर्च्यून, हम्म। है ना। देर हैज टू बी सम क्राइम, ट्रू ट्रू। है ना। तो ये खुरापात कराएंगे ये ग्रह, और यही जो है छप्पर फाड़ के जो आता है मामला, इन्हीं से आता ठीक है। है। हाँ, तो ये चीज है। तो उसको हमने कैसे यूज करना है वो हम पे है। हमने कैसे यूज करना है। उसी बुद्धि को खुराफात हाँ करने के लिए यूज करना है, या हाँ हाँ। सोसाइटी को कुछ बेनिफिट करने के लिए
यूज करना है। हाँ, तो सोसाइटी को बेनिफिट करने के चक्कर में जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। खुरापाती को तो खुरापाती करनी पड़ेगी। हाँ। जो बेसिक तासीर है कुंडली की, हम्म। ठीक है। अब जैसे मान लो शनि खाना नंबर 7 में बैठा है, शनि खाना नंबर 7 का क्या है, उच्च का है। हम्म। अब ऐसा व्यक्ति चालाकी छोड़ दे, हम्म। बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। वो साधु बन जाए तो अच्छा। दिक्कत है। अपने ग्रह की तासीर जो है ना, उससे अपोजिट काम मत करो। ओके, ये नई चीज सुन, मेरे को आज हाँ, मतलब अच्छा हाँ, लगा सुन के। हाँ, ये ऐसे भी होता है। ऐसा भी होता है। आप तासीर से अपोजिट मत चलो। अपोजिट चलोगे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। वो कह रहा है चालाकी से काम कर कर, बृहस्पति 10 में बैठा हो। हाँ। ऐसा व्यक्ति को क्या आदत होती है, सारी दुनिया के अंदर वो दान पुण्य धर्म ये सब करता रहेगा और जूते खाएगा सारी उम्र। सारी उम्र जूते खाएगा। हम्म। ठीक है, हालांकि उसमें भी कंडीशंस होती हैं। हम्म। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, खाना नंबर, अब जैसे मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, बृहस्पति 10 लेके बैठे हैं वो, अच्छा। और चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है। हम्म। तो लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट आता है, हम्म। अगर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 10 में दोस्त बैठे हुए हैं, हम्म। ठीक है, आप कुंडली देखो ही मत। ऐसा व्यक्ति जिस चीज में हाथ डालेगा सोना कमाएगा। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 10 के ग्रह, क्योंकि खाना हम्म। नंबर 10 का ग्रह जागेगा 2 से, 2 का ग्रह जागेगा 10 से। तो वो एक दोनों दूसरे मित्र को हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हाँ। कैसे? 10वां घर क्या है, कर्म क्षेत्र। हम्म। दूसरा घर क्या है, धन का। हम्म। कर्म करोगे तो धन आएगा, और धन लगाओगे तो पैसा, फैक्ट्री तो लगेगी, और कर्म कर और पाओगे। कर्म कर पाओगे। हाँ हाँ। तो दोनों को ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम्म। है ना। तो ये चीजें, मतलब एक सिंगल चीज प्लेनेट को देख करके आप कुंडली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं। खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हुआ है मान लो, हम्म। उसको देखने के लिए देखो खाना नंबर 7 में कौन सा बैठा है, 8 में कौन सा बैठा है, 11 में कौन सा बैठा है। खाना नंबर 1 का ग्रह का जो वजीर है, हम्म। वो खाना नंबर 7 का ग्रह है। खाना नंबर 8 उसकी आंखें हैं, खाना नंबर 11 उसकी टांगे हैं। ठीक है। इनको जब आप कोरिलेट करोगे तब आपको हम्म। समझ में आएगा मामला क्या है। तो देर आर सो मेनी वेरिएबल्स, हाँ, देर दोज आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड। तो ऐसे करके। हाँ, एक और उस सिंगल ग्रह से आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपको उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, कई घरों से कोरिलेट करना पड़ेगा, उनकी जड़ें हम्म। देखनी पड़ेंगी। हम्म। और उसके बाद भी, उस प्रिडिक्शन को करने के बाद भी हमारे खुद की भी विल है कि उसको हम्म, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे यूटिलाइज करना है। हम्म। 8वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, ठीक है। 8वां घर किसका है, हम्म। अकल्ट साइंस का है, हम्म। मिस्टिक साइंस का है, रिसर्च का है, बड़ी हम्म। फैक्ट्रीज का है। आप हम्म। यूटिलाइज करो उसको। ठीक है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अपने आप को और ज्यादा जानने के लिए हेल्प करेगी एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल हेल्प करेगी। आप ये आईना हाँ। है। हाँ। मैं इटसेल्फ एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ। हाँ। तो फार्मेसी ग्रेजुएट, आप तो समझ ले भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ पढ़ के ही वो हुए हैं। ट्रू। मुझे इसमें बहुत मोहब्बत थी ज्योतिष से। बहुत साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए तकरीबन हाँ हाँ पढ़ते हाँ हुए। हाँ। और 16-17 साल पहले ये किताब मेरे पास आई, मैंने उसको पढ़ा, मुझे मुझे लगा दिस इज द वर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। ये बताओ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ रहा है कुछ हाँ, कि मतलब फार्मास्यूटिकल और साइंस स्टूडेंट से अब आप ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे नहीं वो आए? क्या होता है, देखो हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए बना हुआ। आप हर इंसान को देखना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पैशन होगा किसी चीज को लेकर के। हम्म। मुझे नहीं पता मैं क्यों ज्योतिष पढ़ता रहता था ना, मैं कभी मैंने सोचा था कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी करूंगा या कंसल्टेशन दूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मुझे हम्म। मजा आता था। हम्म। दो ही शौक थे, एक ईश्वर को जानना और एक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना। हम्म। उसके लिए 3-4 साल लगाए ईश्वर को जानने के लिए। प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, 14 हम्म। साल की उम्र में आया मैं कौन हूँ। हम्म। अब किसी को समझ ही ना आवे मेरा प्रश्न। हाँ। फिर एक बड़े मेरे को प्रखांड जो है गुरु मिले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जब मेरा प्रश्न सुना तो बड़े हक्के बक्के हुए कि यार ये कोई बंदा आया है, ये ना तो बेटा मांगने आया है ना पैसे मांगने आया है, ये तो जानने आया है कि मैं कौन हूँ। हाँ। बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे उपनिषद पढ़ाए। हम्म। वहां से फिर मेरे को मार्ग मिला। मार्ग मिला भी, मुझे किस मार्ग पे चलना है। हम्म। मिला तो नहीं अभी, हम्म। मिला होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। हाँ। बट मार्ग मिल गया, चीजें क्लैरिटी होगी, हम्म। है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते, वो तो मैंने दे दी। ये किताब फिर आ गई मेरे पास 10-12 साल पहले। हम्म। तब मैं थोड़ा, मुझे स्ट्राइक किया यार ये क्यों आई मेरे पास में। फिर मैं उसको 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, पढ़ता ही रहा मैं। ठीक है, आज भी मैं इसको 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। नया मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ है जो नहीं पता और जो हम्म। मुझे जानना हम्म। है ना। जो कहता है ना मैंने ईश्वर को जान लिया, उसने नहीं जाना। जो हम्म। कहता है मैंने नहीं जाना, उसने शायद जान लिया है। हम्म। तो वैसे ही ये है। ये पैराडॉक्स होता है। जो हाँ, जितना ज्यादा जिसको नॉलेज होती है उसको लगता है कि मुझे उतना ही कम आता है। हाँ, उतना ही कम आता है। तो दैट इज अ बेसिक थिंग। और जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आपको कुछ नया मिल रहा है, हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, हम्म। अभी जर्नी चल रही है। चल रही है। दैट इज इट। ठीक है। ठीक है। चलो कुछ और सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, मैरिज पे सबसे ज्यादा सवाल होता है। हम्म, एक तो मैरिज डिले
और दूसरा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स। तो इसका बताओ आप थोड़ा। देखो ये दोनों जो है ना एक अलग इश्यूज हैं। शादी नहीं हो रही उसके पीछे अलग रीजन है, शादी के बाद समस्या आ रही है वो एक अलग रीजन है। शादी नहीं हो रही तो सबसे पहले आप कुंडली में चेक करो कि मंगल की स्थिति क्या है, मंगल खराब तो नहीं है कुंडली में, मंगल बद तो नहीं है। अब मंगल बद कैसे होगा? जब मंगल और बुध दोनों इकट्ठे होंगे, मंगल और केतु दोनों इकट्ठे होंगे, सूर्य शनि कुंडली के अंदर इकट्ठे हो रहे हो, इन सारी स्थितियों में क्या होगा? मंगल गलत जगह बैठ गया, 4 में बैठ गया, 8 में बैठ गया। हाँ। इन इन स्थितियों के अंदर मंगल खराब हो जाएगा। अब मंगल क्या है? मंगल को क्या कहते हैं? जितनी हमारी खुशियां हैं, जितने खुशी के काम है वो सब मंगल के हैं। हाँ। है ना? मंगल रद्दी हो गया तो सबसे पहले मंगल का उपाय करो आप। ठीक है? मंगल केतु मिल रहे हैं तो उसका उपाय करो, मंगल बुध आपस में मिल रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं तो उसका उपाय करो, सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो उसका उपाय करो। ये सबसे बेसिक चीज देखनी, सबसे पहले मंगल पे फोकस करो। फिर उसके बाद देखो भी शुक्र की स्थिति क्या है ना? शुक्र हमारे मैरिज का कारक है, तो शुक्र के साथ कहीं राहु तो नहीं है, कहीं सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे तो नहीं है, शुक्र कहीं रद्दी घरों में तो नहीं बैठा हुआ, 6 में बैठ गया, 8 में बैठ गया, 9 में बैठ गया, है ना, 4 में बैठ गया, इवन 1 में बैठ गया। ठीक है? क्योंकि सूर्य का पक्का घर है, वहां भी जल जाता है वो। ठीक है? तो उसको ठीक करने का प्रयास करो। फिर तीसरा स्टेप ये आता है कि अब शुक्र को ये देखो, शुक्र जो है बगैर बुध की मदद के पागल होगा। ठीक है? अब बुध क्या है? जो छोटी बच्ची जो है जिसको मेंसेस नहीं आए वो बुध है, और जब उसको मेंसेस आ जाएंगे तो वो शुक्र में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? अब शुक्र का एग्जिस्टेंस किसके ऊपर है? बुध के ऊपर। बुध होगा तो शुक्र बनेगा, इसलिए बुध के बगैर शुक्र पागल होगा। तो अब देखो कि क्या शुक्र को बुध की मदद मिल रही है क्या? ठीक है? जैसे शुक्र पहले घरों में आ गया और बुध बाद के घरों में आ गया, अब उसको मदद कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है? या क्या होगा? शुक्र को शनि की मदद ना मिले तो भी दिक्कत है, मंगल की मदद ना मिले तो भी दिक्कत है, अकेला बैठा हुआ, गलत घरों में बैठा हुआ तब भी समस्या है, तो उसका उपाय करो। अब कुछ जनरल रेमेडीज बताता हूं मैं आपको, जिससे क्या है कि शादी होने में जो है इजीनेस हो जाएगी। अब जो हरा चारा है वो क्या है? बेसिकली बुध की आइटम है। गाय क्या है? शुक्र की आइटम है। गाय को चारा डालना शुरू करो आप। ठीक है? दूसरा उपाय अपन क्या कर सकते हैं? आप क्या करें, मिट्टी के बर्तन ले लें, उसके अंदर गुड़ डाल दें। अब मिट्टी का बर्तन किसका है? शुक्र का। गुड़ किसका है? मंगल का। इनको आप लेकर के और मंदिर में देना शुरू कर दो। क्या हो गया? आपने किसको मिलाया? शुक्र मंगल को मिलाया, वहां शुक्र बुध को मिलाया। तीसरा क्या कर सकते हो? जो क्रोज हैं, कौवे हैं, वो शनि के हैं, पनीर शुक्र का है, तो आपने क्या करना है? कौवों को पनीर खिलाना शुरू कर देना है। तो क्या होगा? शुक्र और शनि का मेल हो रहा है और उच्च का केतु बनेगा उससे। ठीक है? ये रेमेडीज हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? स्पेशली जो है, जैसे लड़के हैं, लड़कों में बड़ी दिक्कत आ रही है शादी को लेकर के, है ना? लड़कियां तो फिर भी उनके पास चॉइस है कि भी ठीक है ना? लड़कों को नहीं मिल रही तो बहुत बड़ी समस्या है। तो एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी मैंने, मुझे स्टोन्स पे बहुत ज्यादा बिलीफ था नहीं पहले, है ना, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, उसकी चीजों को पढ़ा, तो मुझे यार बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं यार, दम है इसके अंदर, इस नगों वाला जो जो फिलॉसफी है उसमें वाकई में दम है। तो एक क्या कर सकते हैं अपन, जैसे पिंक एगेट आता है जिसको हकीक बोलते हैं, पिंक एगेट या रेड एगेट, पिंक हकीक जिसको बोलेंगे, या एक वाइट हकीक आता है। ये अगर आप किसी लड़के को पहनाते हो तब भी उसकी शादी होने के चांसेस बनेंगे। किसको? लड़के को। लड़के को। ठीक है? कुछ मंत्र हैं जिनका अगर वो यूज करें तो उसका बड़ा फायदा होगा। जैसे एक सिंपल मंत्र है, ओम रमापतये नमः। ओम रमापतये नमः। सिंपल सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ये पढ़ सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा मंत्र अपन क्या कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र के अंदर क्या आता है? पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप करे लड़का, निश्चित उसकी शादी होगी। लड़कियों के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक बहुत अच्छा मंत्र है, वैसे तो मैं गा के बोलता होता हूँ वो मंत्र जब भी, हालांकि हाँ, तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करे, निश्चित उसकी शादी होगी। ये मंत्र किसने जपा था? रुक्मिणी जी ने जपा था, कृष्ण जी को पाने के लिए। जब कृष्ण जी वहां लेने गए उनको, तो जिस मंदिर में पूजा कर रही थी वो, वहां हजारों
जो है सैनिक खड़े हुए थे। तो इस मंत्र का प्रभाव ऐसा था भी कृष्ण जी गए, उन्होंने रुक्मिणी जी को उठाया गोद में और ला करके रथ में बिठाया और लेके चले गए। और वो सारे के सारे जितने सैनिक थे वो एज इट इज यूं खड़े रहे, है ना। तो डेट इज द पावर ऑफ दिस मंत्र। तो ये करने से भी जो है लड़कियों की शादी में मदद मिलेगी। और आप क्या कर सकते हैं, लड़की भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है। दही ले लें आप, उसके अंदर क्या करें, मिश्री डाल लें, धागे वाली मिश्री आती है, कूट के डाल लें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। पहले जल चढ़ा दें, फिर उसके बाद में ये मीठी दही चढ़ा दें, फिर जल चढ़ा दें। ये भी लगातार करने से जो है शादी का योग बनता है। क्यों, दही क्या है, शुक्र, और मिश्री मीठा क्या है, मंगल। चढ़ी किस पे, जो ब्रह्मांड का मालिक है। निश्चित लाभ मिलेगा। ये चीज ठीक है जी। और मैरिटल प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो अब मैरिटल प्रॉब्लम्स का भी बेसिक रीजन क्या हो सकता है, जैसे शुक्र खाना नंबर 2 में हो, है ना, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला बनता है। शुक्र राहु के साथ हो तब भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के स्थितियां खराब होती हैं। सूर्य बुध शुक्र तीनों कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो अब क्या होगा, अब शुक्र और बुध दोनों दोस्त हैं, सूर्य और बुध भी दोस्त हैं, लेकिन सूर्य ज्यादा पावरफुल है। तो अब बुध क्या पलटी मार जाएगा, वो सूर्य के साथ इकट्ठा हो जाएगा और दोनों मिलकर के शुक्र को पीटेंगे। तो शुक्र क्या होगा, रद्दी हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है, सिंपल सी, हालांकि एक तांबे की गागर वाला उपाय बहुत पावरफुल है। इसके अलावा एक चांदी का छल्ला बगैर जोड़ वाला अपने अंगूठे में पहनने से स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। इसी तरह खाना नंबर 9 में बैठा हो तो 7 रोटियां किसी फकीर को देने से इससे निजात पाई जा सकती है ना। तो ये वेरियस कारण है, शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही, शुक्र कहीं से जो है पीड़ित तो नहीं हो रहा, है ना, किस अवस्था के अंदर बैठा है, उससे जो है मैरिज के बाद में जो प्रॉब्लम्स आनी है वो आ सकती है। तो उसके अगर अपन उपाय करते तो मैं निश्चित कह सकता हूँ स्थितियां बहुत बढ़िया होंगी। और ये उपाय अगर शादी के वक्त किए चले जाएं, क्योंकि शादी क्या है, एक तरह से नया जन्म है, तो फिर सारा बाकी की जिंदगी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डेट इज द बेसिक लॉजिक। शादी के वक्त जैसे जब कन्यादान होता है, अच्छा, उस वक्त अगर ये उपाय किए जाएं, किसको करने हैं? जैसे लड़की करे, लड़का करे, जिसके भी कुंडली में प्रॉब्लम है। अच्छा, सपोज जैसे मान लो लड़की की प्रॉब्लम है, सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या करें, जैसे कन्यादान का समय हुआ तो पहले ही एक गागर तैयार कर लें, तांबे की गागर, उसमें साबुत मूंग भर लें, तांबे का ढक्कन लगा लें और सिर्फ 2 जगह कली का टांका लगाएं, लगा करके रख लें। जब कन्यादान करें तो बच्चे से संकल्प करा लें। अगले दिन जाकर सुबह के समय पिता जो है इस गागर को चलते पानी में जल प्रवाह कर दे, तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को, निश्चित है ये चीजें। राहु खाना नंबर 7 में बैठा हो तब भी मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है, क्योंकि 7वां घर किसका है, शुक्र का है, आपकी मैरिड लाइफ का, आपकी डेली इनकम का है। वहां राहु बैठ गया तो भी रद्दी करेगा। ठीक है, डेली इनकम, हाँ, डेली इनकम का घर भी खाना नंबर 7 है, पार्टनरशिप्स का घर भी जो है खाना नंबर 7 है, और मैरिड लाइफ का घर भी खाना नंबर 7 है। वहां राहु बैठ जाए, निश्चित है आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। शुक्र खाना नंबर 8 में बैठ गया अगर, तो पत्नी कैसी आएगी, फिर मैं वो दाल लेके आएगी, मैं कहूंगा ये दाल तो पतली है, वो आके गरम चिमटा लगाएगी नाक पे, मैं कहूंगा नहीं नहीं यार पतली तो है पर स्वादिष्ट है, ऐसे करके जिंदगी काटी। अब शुक्र अगर खाना नंबर 8 में बैठा हुआ और 25वें साल शादी हो जाए तो तलाक पक्का है। सुबह के समय शादी हो जाए तो दिक्कत है, संडे के दिन शादी हो जाए तो दिक्कत है, शुक्रवार के दिन शादी हो जाए तो दिक्कत है, दिन के समय शादी हो जाए तो दिक्कत है। तो ये दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा खाना नंबर 1 में बैठा हो तो 28 से पहले शादी करोगे तलाक होगा। अगर बाकी ग्रह भी दिक्कत में है तो 28 से पहले शादी नहीं करनी। तो इस तरह ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और ये सिंगल प्लैनेट से नहीं होगा, आपको कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप निकाल पाओगे कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे और उसको कैसे प्रिवेंट करें, हम कैसे ठीक करें। तो जो जी भी आपने अभी जैसे बताया, तो उसको ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं मान लेना है, अपने हिसाब से अपने नियरेस्ट जो आपके एस्ट्रोलॉजर हैं उसको अपनी चेक करवा के और अपना पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लेना है। पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन ये वीडियो में देख के नहीं मानने लग जाना है कि हाँ जी वो उस वीडियो में सुना था कि वीडियो वाला जो है ना मामला बेड़ा गर्क है ना। अब जैसे ये बताते हैं अभी आज ये राशि फल है जी, है ना। अब कितनी जनता है दुनिया के अंदर, राशियां तो 12 ही हैं यार। हाँ, क्या सबके साथ वो घटनाएं घटेंगी? नहीं घटेंगी ना। तो ये दिस इज स्कैम बेसिकली। आज का राशिफल है, आज इतने लोग हैं यार दुनिया के अंदर, 12 ही तो राशि हैं। तो ये सुन करके जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और वीडियोस में बेसिकली जो उपाय होते हैं, अगर जनरलाइज्ड कोई उपाय आप करो,
स्पेसिफिक उपाय नहीं करना। हम्म। जैसे जल प्रवाह करने वाले कोई उपाय है, हाँ मिट्टी में दबाने वाले कोई उपाय हैं, हाँ, कभी नहीं करने चाहिए। ये स्पेसिफिक होते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। वो आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बहुत सोच समझ के जो चीज़ें बताएगा वो करनी है आपने, हम्म ऐसे नहीं करनी, है ना? नहीं तो आजकल वीडियोस मैं देखता हूँ, बड़ा हंसता हूँ हम्म। कि चुपके से यहाँ रख दीजिए लौंग इलायची, धन बरसेगा। ओ भाई, तेरा बाप छोड़ के जाएगा? कौन बोरी छोड़ के जाएगा नोटों की, बता तो सही। सही बात है। और देखने वाले भी देखते हैं और हम्म, हजारों मिलियंस में व्यू हो जाते हैं, है हाँ। ना? थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज करना चाहिए इंसान को। भी ऐसे चुपके से वहां लौंग रखने से पैसा कैसे आएगा, हम्म। है ना? भी तूने कहीं इन्वेस्ट किया था तो आएगा, सही बात है। कहीं तूने कुछ कर रखा है तो आएगा, हाँ बोरी नोटों की नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग देखते हैं हम्म। और करते भी हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि जी वो यूट्यूब पे देखा था, फलानी चीज करी है मैंने। तो मैंने कहा भाई कुछ हुआ? कहती हुआ तो कुछ भी नहीं जी। तभी आयो। तो हाँ, तो तू क्यों करते हो यार? हाँ। क्यों करते हो ये चीजें? इन चीजों को कोई तुक नहीं है करना है। आप अध्यात्म करो, ईश्वर का नाम जपो, हम्म है ना? आजकल वो कई वीडियोस आते हैं, यहाँ हाथ पे ये लिख दो जी, है ना, ये यहाँ लिख दो जी। हम्म। तो सारे डॉक्टर्स बेचारे जो हैं, है ना, यहाँ लिख दो जी सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की, तो हाँ हाँ। है ना? तो कुछ अपना आईक्यू। और मैं कितने लोगों को देखता हूँ हरे पेन से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। क्या हुआ इनके लिखने से? हम्म है ना? कर्म पे फोकस करना नहीं है, हम्म। है ना? रेमेडीज आपको एक ताकत देती हैं। जब आप काम पे जा रहे हो, आप रेमेडीज किए हुए, तो आप ये विश्वास करो कि यार मैं मेरी रेमेडीज कर चुका हूँ, मैंने हाँ पूरी ताकत से अब अपना कर्म करना है, डेट इज इट। हाँ घर पे नहीं बैठना, हाँ। रेमेडीज करके घर पे नहीं बैठना। हम्म घर पे बैठे रहोगे कुछ हासिल नहीं होना, जैसे हम्म। नंगे मूंगे हो वैसे ही रहोगे आप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम्म। डेट इज द थिंग, हम्म। है ना? अब जैसे आपने यूट्यूब वीडियो की बात की तो बड़ा हम्म, उसके बारे में बात कर ही लेते हैं हम्म। कि मार्केट में क्या चल रहा है। व्हाट डू यू सी, क्या स्कैम चल रहा है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लूटपाट भी बहुत हो रही है। देखो और कुछ भी अजीब, मतलब ऐसे एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था हाँ कि भाई ऐसे कमोड के आसपास ग्रीन टेप लगा दी, रेड टेप लगा दी। ये हाँ। क्या है ये? देखो ऐसा है कि अब इसके बारे में क्या बोलूं यार मैं, है ना? लाल किताब को फॉलो करने वालों को तो वास्तु वालों की चीजें 90% समझ ही नहीं आती, हम्म। है ना? यहाँ अलग वास्तु चलता है ना? अच्छा, अब ये अलग अलग है। हाँ, अब जैसे क्या होता है, मान लो एक एक सेफ्टी टैंक बनाया जी आपने। अब हम्म। सेफ्टी टैंक बेसिकली क्या है, उसमें पॉटी जानी है और राहु है वो, हाँ टॉयलेट इज राहु। अब वहां पे कॉपर की स्ट्रिप्स लगवा रहे हैं। अब हाँ कॉपर क्या है, सूर्य है। हाँ अब यार ये सूर्य और राहु दोनों इकट्ठे करके किसका भला होगा, मुझे समझ में नहीं आया आज तक, हाँ है ना? क्या क्या भला होगा, हाँ। कैसे भला हो सकता है, समझ के बाहर है ना? ठीक है, कलर थेरापीज होंगी, अपनी अपनी विधा है, अपना अपना ज्ञान है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो है ना मामला प्रॉपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आधा अधूरा ज्ञान पढ़ के। और हाँ, आधा अधूरा ज्ञान है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के ही, मतलब चीजों को उत्पत्ति लेकर के ही जो मत है वो मुझे समझ नहीं आता। हम्म भी बेसिकली सबसे पहले क्या था? आकाश था, है ना? आकाश था। हम्म आकाश के अंदर हवा चली, हम्म। हवा की उत्पत्ति हुई। जब हवा चली तो घर्षण हुआ, जिससे अग्नि पैदा हुई। हाँ। अग्नि से जल पैदा हुआ, हम्म जल से मिट्टी पैदा हुई, है ना? अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है ना? भाई ब्रह्मांड से ही तो सब चीजें निकली हैं, आकाश से ही तो सब तत्व निकले हैं, हाँ है ना? आकाश से क्या, सबसे पहले हवा निकली, हाँ हवा चली, हवा चली, जब हवा के अंदर घर्षण हुआ तो अग्नि पैदा हुई, हाँ। अग्नि पैदा हुई तो उससे पानी पैदा हुआ, हम्म और पानी से अल्टीमेटली मिट्टी पैदा हुई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क है, पर अपन क्या कर सकते हैं, लोग कर हम्म रहे हैं। एक ज्योतिष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपका आध्यात्मिक बल होना बड़ा जरूरी है। हम्म ठीक है? बिना आध्यात्मिक बल के आप एक भौतिक आदमी ही हो हम्म बेसिकली, है ना? एक डॉक्टर के पास जब इंसान जाता है तो ये सोच के जाता है कि यार ये भगवान है, ये बचाएगा मेरे को। हम्म एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक आदमी जाता है, बहुत परेशान होके जाता है कि यार ये मेरी तकदीर बदलेगा। हम्म। ठीक है? अब आपकी अवस्था क्या है, लुटेरे की है या किसी की हेल्प करने की है, वो तो आप पे है। वो तभी होगा थोड़ा अध्यात्म का बल हो, हम्म है ना? माँ सरस्वती की कृपा हो, हम्म। है ना? लक्ष्मी अपने आप आएगी। और हाँ। कितनी चाहिए? जिनके पास 100 करोड़ है, क्या वो खपा पाते हैं कि पूरे जीवन में यूज कर पाते हैं? हम्म और सारी जिंदगी अपनी घूमते फिरते नष्ट कर देते हैं, है ना? जितना चाहिए सफिशिएंट है। हम्म तो ये फिलॉसफी नहीं है, अभी तो होड़ लगी हुई है पैसों की। हम्म बेसिक गोल इज टू अर्न मनी, डेट इज इट, हम्म नथिंग एल्स। और अध्यात्म से खाली हैं लोग, हम्म। ये चीज। और मार्केट में आप किस तरह के स्कैम देखते हो, क्या चल रहा है? अच्छे लोग तो चुप हैं। मतलब हुलिया देख के जज करके
उपाय हाँ बताते हैं। हाँ बिल्कुल भी मान लो। कोई गरीब बैठा है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ तू भाई 51 लाख का हाँ डोनेशन दे दे हाँ, क्या लाख इस भाई मंदिर गरीब में। है तो पहली बात तो भगा ही देंगे। हाँ। थोड़ा सा दम वाला है तो ये कर लो जी, ये कर लो, ये पूजा करवा लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर हम्म। लो। क्या होगा इनसे? मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको सिर्फ लाल किताब के उपाय देता हूँ और मैं कहता हूँ आप खुद जप करो। ठीक है, उसमें भी मैं माँ जगदम्बा और भगवान शिव, ठीक है, उसका भी रीजन है जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने पाया। ठीक है, हो सकता है हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर मैंने ऐसे किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि भगवान शिव ने किसी की तपस्या की हो और कोई प्रकट हुआ हो कि बोल हम्म। भाई शिव जी तुझे क्या चाहिए। किसी की औकात नहीं है। हाँ। ही इज द अल्टीमेट सुप्रीम पावर। हम्म। ठीक है, उसके ही उनके ही आधे भाग में माँ जगदम्बा विराजती है। हम्म। माँ जगदम्बा क्या है? शक्ति है। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य है। हम्म। ठीक है, इसमें हम्म। निर्माण कब होगा? निर्माण हम्म। तब होगा जब इसके अंदर शक्ति की एंट्रेंस होगी, तभी कोई क्रिया होगी। हम्म। है ना? तो इन दो के मैं बताता हूँ कि आप भगवान शिव को पकड़ें, शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग की सेवा करें आप। हम्म। ठीक है, शिव महिमन स्तोत्र करें आप। हम्म। है ना, शिव तांडव करें रात के समय। हम्म। है ना, और या आप रुद्राष्टकम करें। हम्म। और जगदम्बा के लिए मैं कहता हूँ आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आप देवी कवच का पाठ करो। हम्म। निश्चित आपका काम बनेगा। अगला स्तोत्र का पाठ करो। थोड़ी अवस्था अच्छी हो जाए तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो आप। हम्म। माँ जगदम्बा से प्रीति करो, और माँ ज्यादा करुणामयी हम्म। है ना। जैसे बच्चा गिरता है तो बाप बैठा हुआ है तो वो कहेगा कोई नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। माँ नहीं कहेगी, माँ तो दौड़ी जाएगी और बच्चे को अपने गले से लगा लेगी, हम्म। चूमेगी, चाहे उसको लगी है चाहे नहीं लगी। तो माँ हम्म। करुणामयी है। तो जिंदगी के अंदर अगर आपने आपने किसी की आराधना करनी है तो आप जगदम्बा को पकड़ो। हम्म। ठीक है, और जगदम्बा के भक्तों पे विपत्ति आती ही नहीं है। हम्म। बाकी तो टालेंगे, कुछ और करेंगे। वो कहता है वो निर्भीक घूमेगा, निर्भीक घूमेगा। हम्म। ये ठीक है, ठीक है। जी। एक वर्ड बड़ा आजकल कॉमन हो गया है, हम्म। डिप्रेशन। और स्पेशली मेरी जनरेशन में तो खासकर बिल्कुल कुछ ठीक भी है। थोड़ा बहुत उसको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हम्म। उसको लगेगा मैं तो डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, डिप्रेशन में बिल्कुल। चलो ये तो हो गया कि बहुत ज़्यादा ही इसको ओवर यूज़ करने लग गए हैं इस वर्ड को। हम्म। लेकिन सच में जितने लोगों को डिप्रेशन है हम्म। वो भी, उनकी भी काफ़ी संख्या बढ़ गई है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये क्यों है, और मतलब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताओ। देखो ऐसा है कि बेसिकली तो पहले लॉजिकल बात करते हैं। हम्म। ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशंस का। हम्म। ठीक है, दूसरा रीजन है मोबाइल्स, हम्म। ये सोशल मीडिया। हम्म। ठीक है, ये फेसबुक फ्रेंड्स तो हैं 4,000 और हम्म। असल में तो एक भी दोस्त नहीं है। हम्म। ठीक है, और उसके अलावा जो ऑनलाइन सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, हम्म। है ना, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं हाँ। है ना। तो ये तो लॉजिकल सी बात हो गई। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, अपन कुंडली के हिसाब से देखें, तो सबसे बेसिक रीजन ये होता है कि अगर मान लो चंद्रमा जो है वो बेकार घरों में बैठा हुआ हम्म। है ना। बेकार घर कौन से हो गए चंद्रमा के? खाना नंबर 6 हो गया, हम्म। खाना नंबर 8 हो गया, खाना नंबर 10 हो गया, खाना नंबर 11 हो गया, खाना नंबर 12 हो गया। हम्म। ये सारी पोजीशन पोजीशन जो है चंद्रमा की वो कमजोर है। हम्म। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? चंद्रमा किसका कारक है? हमारे मन का कारक हम्म। है ना। अब चंद्रमा जब खुद ही कमजोर है हम्म। तो विचार तो मन से ही निकलने हैं, तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी? जब चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हो, या आपस में दृष्टि वाइज मिल रहे हो, हम्म। या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ हो, हाँ। है ना, या चंद्रमा के साथ बुध बैठा हुआ हो, हम्म। है ना, ये सारी स्थितियां जो है वो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। हम्म। इसके अलावा बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अगर कहीं हो रहा है, या आपस में दृष्टि संबंध से मिल रहे हो, हम्म। तब भी ये दिक्कतें आएंगी कि जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन के अंदर हम्म। जाएगा, या हम्म। उसको कोई मानसिक बीमारी आएगी। हम्म। ठीक है, चंद्रमा 6 और 12 के अंदर, 6 के अंदर तो हालत ये होती है भी आदमी को ये लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरी किडनी फेल हो जाएगी, हम्म। ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। और 12 के अंदर क्या होता है? वो इतना कमजोर होता है चंद्रमा, अनफोर्सीन ट्रबल्स जो हम्म। कभी आनी ही नहीं है। हम्म। मतलब जी मेरी शादी होगी, फिर मेरा बच्चा होगा, हाँ। बच्चा नीचे सोया पड़ा होगा, ऊपर छींका लगा होगा, बिल्ली आएगी छींका तोड़ेगी, बच्चा मर जाएगा, शादी अभी हुई नहीं। डेट इज द लेवल। हम्म। ठीक है, 11 में भी बहुत कमजोर है, हाँ। 10 में भी बहुत कमजोर है, क्योंकि शनि के घरों में आ गया। हम्म। ठीक है, चंद्रमा क्या दूध, शनि क्या है जहर, तो दूध के अंदर जहर मिल गया। ये इतनी दूर की प्रिडिक्शंस कैसे होती हैं? दूर मतलब? अभी जैसे आपने बताया कि अभी शादी भी नहीं हुई है और उसके बाद इतना 10 हाँ लेवल आगे का हाँ, प्रिडिक्शन। नहीं मतलब वो इस तरह की चीजों को
सोचने लगता है कि ऐसी ट्रबल्स मेरे को आ सकती हैं। ओके ओके, दैट इज द लेवल ओवर चंद्रमा 12 थिंकिंग वाले को। में, जो हाँ। अनफोर्सिन ट्रबल्स हैं जो कभी आनी ही नहीं है, जो अच्छा। घटना भी मतलब अभी शादी नहीं हुई, बच्चा पहले ही सोच रहा है वो, और वो छींका आएगा, टूटेगा और वो बच्चा मर जाएगा। दैट इज द लेवल ऑफ चंद्रमा 12 वालों की है। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब इनकी रेमेडीज क्या होती है बेसिकली? डिप्रेशन को लेकर के सबसे अच्छी रेमेडी बताता हूँ, फोकट की। क्या करना है, आपने एक लोटा पानी का लेना है, स्टील का लोटा ले लो, पानी डाल डाल लो, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लो, अपने सिरहाने रखो, सुबह उठ करके किसी भी पेड़ के अंदर, चाहे आपके घर में गमला लगा हुआ है उसके अंदर आप डालना शुरू कर दो। इतने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो हैं स्वस्थ किए हैं। हाँ और ये इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा। हाँ। ठीक है, और अच्छा हो अगर मान लो कोई बबूल का पेड़ बाहर लगा हुआ हो, किक्कर का हो बाहर कहीं जा करके, है ना, जिसको हमारे यहाँ तो जंडी बोलते हैं या किक्कर बोलते हैं, है ना, बबूल जिसको बोल सकते हैं अपन, हाँ। उसके अंदर अगर डाले तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करे। वो चंद्रमा कैसे स्ट्रांग कर सकता है? अब बेसिक लाल किताब जो है ना, इसलिए मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जितने ग्रह हैं वो सब रिश्तेदार हैं हमारे, है ना। सूर्य खराब है भाई, तू पिता की सेवा कर ले, उसके पैर दबा ले, उसका कहना मान ले, तेरा सूर्य ठीक हो जाएगा। चंद्रमा खराब है, माँ को संभाल ले, माँ की सेवा कर ले, ठीक हो जाएगा। बुध खराब है, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, इनसे अपने रिश्ते बहुत बढ़िया रख ले, बुध तेरा ठीक हो जाएगा। मंगल है, तेरे भाई हैं, तेरे दोस्त हैं, तेरे खून के रिश्तेदार हैं, है ना, तेरा जीजा है, तेरा साला है ना। ये सारे क्या है, मंगल के चीजें हैं, है ना। इसके बाद कौन रह गया? सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? हमारे बुजुर्ग हैं, है ना? अब बुजुर्गों की हम इज्जत नहीं कर रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे, बृहस्पति के जितने मर्जी उपाय कर ले, कुछ नहीं होने वाला, है ना। शुक्र है, वो तेरी पत्नी है, पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहा है, पत्नी को धोखा दे रहा है, शुक्र कहाँ से बढ़िया होगा? हो ही नहीं सकता, जो मर्जी उपाय कर ले। और शुक्र क्या है? पत्नी भी है, मैरिड लाइफ भी है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। चंद्रमा जहां लिक्विड कैश है, जो तेरी जेब में पैसा है, वो क्या है? चंद्रमा है। लेकिन जो बैंक में पैसा है और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी, डेट इज शुक्र, है ना। अब वो कहाँ से ठीक हो जाएगा? है ना, घरवाली को तो तंग कर रहे हैं अपन, है ना, चीट कर रहे हैं, तो शुक्र कहाँ से सही होगा? अब शनि, शनि क्या? चाचा है, चाचा से बनती नहीं है, चाचा से बात ही नहीं कर रहे अपन, है ना। तो ये सारे जो ग्रह, अब राहु है हमारा ससुराल है, केतु कौन है? हमारी औलाद है। अब केतु क्या? हमारी ब्रांडिंग है। केतु क्या है? ऐश का कारक है ना। अब औलाद को संभाल नहीं रहे ना, औलाद पे कुछ पैसा लगाना है या उसको कुछ लेके देना है, उसको गालियां ही गालियां दे रहे हो, है ना, तो अल्टीमेटली केतु कहाँ से ठीक हो जाएगा? तो ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो इस किताब की ब्यूटी है, जीना सिखाती है भी, आपको जीना कैसे है ना, जीवन में जीना कैसा है, वो ये किताब सिखाती है। ये चीज है। कहाँ थे अपने? डिप्रेशन पे थे। डिप्रेशन पे थे। तो अब आपने किस पे फोकस करना है? बेसिकली चंद्रमा पे फोकस करना है। चांदी के गिलास में आप पानी पिए, चांदी की चीजों का आप इस्तेमाल करें, नहाने के पानी के अंदर दूध डालें। ठीक है, कभी आप, जैसे हमारा जो पुराना समय था उसके अंदर क्या करती थी, माएँ दूध से नहलाती थी बच्चों को, दही से नहलाती थी, घी से नहलाती थी, है ना। आजकल तो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो है मिल्क क्लिनसिंग के नाम पर के लूटा जा रहा है। अरे भाई, तेरे घर में दूध पड़ा है ना, खुद ही क्लिनसिंग कर ले, है ना। तो एवरीथिंग वाज लॉजिकल। तो चंद्रमा से जब आप नहलाते हो तो क्या होता है? चंद्रमा स्ट्रांग होता है आपका। फिर आप चांदी पहनो, चांदी की चीजों का इस्तेमाल करो, इससे भी चंद्रमा ठीक होगा। जो स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, वो कुंडली देख करके अपन कर सकते हैं कि कौन से ग्रह में वो बैठा हुआ है, तो उस खाने के हिसाब से उसकी रेमेडी क्या होगी, है ना। तो वो अपन करते हैं, निश्चित तौर पे अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। अब एक चीज और है, इसके अंदर क्या है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, बुध जो है वो हमारी बुद्धि का कारक है, और राहु इसमें चलने वाली लहरें हैं। ठीक है, हम चंद्रमा पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमें राहु पे भी फोकस करना है। अभी राहु कहाँ बैठा है? क्योंकि सबसे शरारती तत्व ये दो ही हैं, राहु केतु, है ना। तो राहु को ठीक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। अब उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल रेमेडी है, आप धर्म स्थान के टॉयलेट्स को क्लीन करना शुरू कर दो। ठीक है, अब राहु क्या है? टॉयलेट्स हैं, धर्मस्थान के टॉयलेट्स को जब आप क्लीन करेंगे तो राहु आपका पॉजिटिव मोड में आने लग जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, जो कर्म के भंगी हैं, जात के भंगी नहीं, कर्म के भंगी हैं, जो स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, उनको आप 10 का सिक्का देना शुरू कर दो। रात को अपने सिराने रखो, सुबह उठ के आप उनको देना शुरू कर दो। तो आप क्या कर रहे हो? राहु को अपने प्रबल कर रहे हो आप। ठीक है, आपके मोबाइल के जो स्क्रीन हैं,
वो जब वो टूटते हैं तो आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं खराब होने वाला हूँ। जितने भी ग्रह हैं अपना असर सबसे पहले बेजानदार चीजों पे देंगे। जैसे मान लो दीवारें शनि की, दीवारें जो है वो शनि की हैं। हाँ। अब इसके अंदर दरारें आ रही हैं, इसकी पपड़ी उतर रही है, इसमें सीलन आ रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई सुधर जा। उसके बाद फिर आपके जो रिश्तेदार हैं उस पे अटैक करेगा, आपके चाचे पे करेगा। तो अभी समझ में आ जाना चाहिए कि अब अगली बारी मेरी है ना। अब स्क्रीन का जो आपके मोबाइल्स हैं उसका जो ऊपर का स्क्रीन है, कई लोग उसको टोटल ये घूमते हैं, हाँ। क्रैक है तो भी चेंज नहीं करवाना। हाँ। वहां वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं खराब हो रहा हूँ, सुधर जा। हाँ। ठीक है, इसको उपाय कर ले, ठीक कर ले, है ना। बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान लोग रखते हैं दुनिया भर का, राहु खराब होता है। आपकी छत पे दुनिया भर का कचरा पड़ा होता है, जो कचरा लिया चक्के छत पे डाल दिया आपने, है ना। तो क्या होगा उससे? छत क्या, खाना नंबर 12 है हमारी कुंडली का, हाँ। है ना। वहां पे किसको कायम कर रहे हो? कबाड़ को, यानी राहु को कायम कर रहे हो आप। और 12वें घर का राहु क्या है? नीच का है ना। सारी बैंड बजा देगा आपकी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। चंद्रमा को स्ट्रांग करो, जो जहां बैठा हुआ है उस खाने वाइज उसका उपाय करो। कोई युति में है तो उसका उपाय करो, है ना। और राहु को प्रबल करो ताकि दिमाग में चलने वाली लहरें जो हैं वो प्रॉपर हो जाएं। ये डिप्रेशन का इलाज है। और ओवर दूसरा ये सोशल मीडिया छोड़ो, मोबाइल्स छोड़ो, हाँ। है ना। जब खाना खाते हो तो बैठ के बात करो, परिवार के साथ मिल करके मुश्तरका बैठ के खाना खाओ, हाँ। नीचे बैठ करके खाना खाओ। ठीक है, हमारे जो हिप्स हैं वो राहु केतु ही हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जब खाना खाओ तो भाई नीचे बैठ करके दोनों हिप्स नीचे टिका करके बैठो, ताकि शरारती तो यही है, हाँ। ये टिक जाएंगे, बात खत्म। या जहां खाना पक रहा हो, जहां किचन है हमारी, अब तो किचन इतनी छोटी छोटी होती है या ओपन रख देते हैं, है ना। वहां बैठ करके नीचे बैठ करके आप खाना खाओ। पहले तो फट्टों पे खाया करते थे, फट्टों पे रोटी रखी, आप नीचे बैठे, उस पे बैठ के खाना खाया करते थे। एवरीथिंग वाज लॉजिकल, है ना। तो ये चीजें हम करते नहीं। बेड पे बैठ करके मोबाइल मत चलाओ, बेड पे बैठ करके लैपटॉप्स मत चलाओ, टीवी के कान मत मरोड़ो, है ना। बेड पे सिर्फ सोने जाना है, क्योंकि बेड भी क्या है? खाना नंबर 12 है, उसको आप रद्दी कर रहे हो। उस पे बैठ के खाना खा रहे हो, उस पे बैठ के आप टीवियां देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, मत करो। आप सोफे पे बैठ जाओ, कहीं और बैठ जाओ, सिर्फ बेड पे सिर्फ सोना है, डेट इज इट। ये कुछ चीजें हैं, छत क्लियर रखो और जो मैंने उपाय बताए ये करें, निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, कोई 5-10 बड़े इंटरेस्टिंग आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैंने ये प्रिडिक्ट किया था और बिल्कुल सही निकला। नहीं, ऐसे तो बहुत हैं। अभी रिसेंटली 3-4 प्रोडिक्शंस मैंने करी थी। एक तो एक कोई बच्ची है, लेडीज है मतलब, वो आई मेरे पास में अपनी कुंडली दिखाने। वो कहीं जॉब कर रही है, प्राइवेट जॉब। तो वो आई, जी बताओ मेरे को क्या है। तो मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? भाई मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। तो मैंने कहा यार आपकी तो सरकारी नौकरी है हाँ। और लगने की तैयारी में है, हाँ। तो आप तैयारी करो। उसने कहा सर मैं तैयारी करूं, मैंने तो ऐसा कुछ प्लान करा ही नहीं, सोचा नहीं ऐसा कुछ भी। मैंने कहा नहीं, आप तैयारी करो डट के, और जो अभी एग्जाम्स आएंगे जिस फील्ड में आपने कर रखा है, हाँ। तो आप उसके अंदर तैयारी करो, आपकी जॉब लगेगी। मैंने उसको कुछ उपाय भी दिए, मैंने कहा आप ये भी साथ साथ में करना, इससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। उस बच्ची ने पेपर दिए और अभी उसका सिलेक्शन सीबीआई के अंदर हो गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एक ये था। एक मैंने प्रिडिक्शन नहीं दी थी, मैंने अपनी किताब में लिख दिया था कि ये जो औरत है इतने समय में ये मरेगी, अच्छा। इतने समय में इस वार को ये मरेगी। समय तो मैंने नहीं निकाला था, वो मैंने पहले ही लिख के रख दिया था कि जब ये मरेगी और इसका जब हस्बैंड आएगा तो मैं उसको, और मैंने उसको, क्योंकि क्या है किताब ये मना करती दो चीजों के लिए। एक तो अच्छा। किसी की मौत का प्रिडिक्शन नहीं देना। ओके। अभी मैं एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, पता नहीं, मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि वो लोगों की मौतें बताते फिर रहे हैं अच्छा। कि ये इतने समय मर जाएगा, ये इतने साल में मर जाएगा, ये इतने साल में मर जाएगा। किताब कहती है अगर तू किसी की मौत का प्रेडिक्शन देगा तेरे खून में कोड़ लगेगा। दूसरा, औरत के पेट में बच्चा बेटा है या बेटी है, हाँ। ये भी तू बताएगा तो भी तेरे खून में कोड़ लगेगा। ये दो चीजें के लिए मनाही है। ट्रू। तो कभी ये मत बताओ कि बेटा होगा कि बेटी, और दूसरा कभी ये मत बताओ कि तू कब मरेगा। अगर कोई मरने वाला है आपको तो पता चल जाएगा कि ये जाएगा, आपने उसको लास्ट मोमेंट तक बोलना है कि ये बचेगा, तो भाई ये उपाय कर। उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी। उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी, आपने बोलना ही नहीं है ये बात कि ये मरेगा, आपको बोलना नहीं
ये बच सकता है, आप ये उपाय करो। ऐसा किताब में क्लियर कट लिखा हुआ है कि लास्ट मोमेंट तक भी ये नहीं बोलना, चाहे वो आपको ये समझे कि इसको पता नहीं था, तो मृत्यु लिखी थी, ये तो कह रहा बच जाएगा, चाहे आप पे ये उंगली उठा दे, पर फिर भी आपने ये बात नहीं बोलनी है। आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि मुझे नहीं पता था, मेरी प्रिडिक्शन गलत भी तो हो सकती है, तो गलत बिल्कुल हो गलत गई। भी हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत प्रेडिक्शन, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन जाने वाले बच्चे हैं, तो उनके कुंडलियां देख करके मैंने बताया कि ये फॉरेन जाएगा, ये इतने समय में जाएगा, इस तारीख को जाएगा। अच्छा। वो सारे के सारे प्रेडिक्शंस करेक्ट हुए। एक मैंने बताया था कि एक मैंने प्रेडिक्शन दिया था एक बच्चे का कि इसको जो है जेनेटल ऑर्गन्स का कैंसर होगा, तो वो मेरे लिए बड़ा ट्रेजिक मोमेंट था, और मैंने उनको ये कहा था इसके मैं उपाय कराऊंगा, और मैंने उनको बता दिया था कि ये घटना घटेगी, ठीक है। और उपाय में कराता क्या, उसको जाने के बाद वो 3 साल तक आया ही नहीं बच्चा, और लास्ट में मैंने उनको वर्ष कुंडली के हिसाब से बताया कि मैंने कहा स्थिति बहुत खराब है, ये बच्चा चला जाएगा, इसको आप जल्दी बुलाओ तुरंत प्रभाव से। अच्छा। और यहाँ आया, डिटेक्ट हुआ, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो परमात्मा से, जगदम्बा से ये अरदास करता हूँ कि वो माँ बच जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिक थिंग इज, ये मतलब एक तरह से मेरे लिए धंधा नहीं है। द बेसिक थिंग इज दिस, मैं तो अपने धंधे से कमा रहा था, बट ये मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है। जब तक मैं 4-5 घंटे ना पढूं मुझे मजा नहीं आता। पहले मेरे पास 400 बुक्स की लाइब्रेरी थी, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है। आदमी ये कहता है ना कि मैं क्या काम करूं जी, मुझे क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। अरे यार, तेरे अंदर उस सवाल का जवाब तेरे अंदर है। तू देख, तेरे को क्या लगता है जो तेरा पैशन है, और ऐसा कोई काम नहीं है, जब आप पैशनेट होकर के किसी भी काम को करोगे ना, आपको सक्सेस मिलनी है यार। उसको छोड़ो मत, ठीक है। उसमें अप्स डाउन्स आ सकते हैं, चीजें आ सकती हैं, लेकिन बेसिक चीज जो है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, उससे बढ़िया बुक मुझे दुनिया के अंदर नहीं लगी। एक नॉवल पढ़ी थी और एक बुक पढ़ी थी, और वो पहली बुक थी मेरी, बहुत यंग एज में पढ़ी मैंने, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड बाय ऑग मैंडिनो। मुझे लगता है उसके बाद जितनी मोटिवेशनल बुक्स लिखी गई हैं, जितनी सेल्समैनशिप के ऊपर बुक लिखी गई हैं, ऐसा कोई सूत्र नहीं जो अल्टीमेटली जाके उसके साथ ना मिलता हो। और वो इतनी सी बुक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक इन द वर्ल्ड। एक मैंने नॉवल पढ़ी थी, द गॉड फादर, मैरियो पुज़ो की। उसको पढ़ने के बाद मुझे आगे कोई नॉवल, कभी मैं पूरी नॉवल कभी पढ़ ही नहीं पाया, और मैं कोई भी मोटिवेशनल बुक्स मेरे पास खूब थी, लेकिन मैं उसको आधी से ज्यादा कभी पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे मुझे लगा इससे आगे किसी के पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मेरे साथ लाल किताब में हुआ। जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने पढ़ा, पराशरी पढ़ी, जेमिनी पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया। पराशरी पढ़ी, जेमिनी पढ़ी, फिर इसको जब पढ़ा, उसके बाद मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद। मतलब आप जब इसको पढ़ लेते हो ना, ये ऐसी अल्टीमेट बुक है, इसकी निंदा वही करेगा जिसने इसको कभी पढ़ा नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ लिख के दे सकता हूँ। कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, 2-4 हैं तो निंदा करते हैं लाल किताब की। और मैं कहता हूँ तू एक बार पढ़ ले भाई इसको। आप तो ज्ञानी आदमी हो यार, आप किसी एक फील्ड के एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आप इसको पढ़ के देखो एक बार यार। मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसके दीवाने हो जाओगे। क्या इसके अंदर, मतलब इसकी क्या, मतलब मैं जितने इसकी प्रेज करूं उतना कम है। दिमागी खानों का कॉन्सेप्ट है ना। भी आपके जो दिमागी खाने हैं वो किसी ना किसी आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर मान लो कोई जुड़वा बच्चे हो, जुड़वा बच्चे अगर होते हैं, तो जो पहले आता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? बराबर ही होते हैं दोनों। जो बच्चा पहले संसार में आ गया, भी 2 जुड़वा बच्चे हैं, जो पहले आया वो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। वो बड़ा होगा, ठीक है। किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जो पहले आएगा वो छोटा होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा बड़ा होगा। किस सेंस में? किस सेंस में? अब साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें, तो जब कंसीव होगा तो जो पहला बच्चा होगा वो पीछे होगा, और जो बाद में कंसीव होगा वो आगे होगा। तो बड़ा कौन हुआ? पीछे वाला। तो दिस इज बैक्ड विद साइंस, है ना। तो जो पहले आया वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। इतनी हाई लेवल की बुक है ये। इसको अंडरस्टैंड करने के अंदर आपको, पहली बात तो ये, आप लाल किताब को चुनते ही नहीं हो, लाल किताब आपको चुनती है। बिल्कुल फैक्ट है ये, ठीक है।
ऐसे ही मेरे पास एक लाल किताब आ गई, उन्होंने कहा जी हमने मंगाई जी, हमारे घर में ये हो गया जी, वो हो गया, मतलब मिथ्स बहुत फैला रखे हैं लाल किताब को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई एक फिटकरी के मंजन से बुद्ध ठीक हो रहा है, हाँ तो फिर लाख रुपए की पूजा कौन करवाएगा? हाँ समझ गए आप? ट्रू। हाँ, तो फैलाने वाले ने मिथ्स बहुत फैलाए हैं। दूसरा, जिस विद्या के अंदर कोई ज्यादा पारंगत हो गया तो उसको लगता है कि मेरी विद्या, हाँ, लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आपने किसी विद्या की बुराई नहीं करनी है। दीज आर द वर्ड्स, है ना। एक महाशय ऐसे थे जो कह रहे थे जी ये तो इस्लामिक बुक है जी। अरे इसके पग पग पे पूर्व जन्म है, आपके पास्ट कर्माज हैं। इस्लाम के अंदर तो पूर्व जन्म वाला सिद्धांत ही नहीं है। हाँ ठीक है, हर प्लैनेट को एक देवता के साथ जोड़ा गया है इसके अंदर। ठीक है, आपको मंदिर जाने के लिए कहा गया। शुक्र खाना नंबर 8 में तो पंडित जी कहते हैं, जिन्होंने लिखी थी बुक ये, रूपचंद जोशी जी ने, आप जितना तू मंदिर जाएगा उतने तेरे दुश्मनों का सिर अपने आप कलम होगा। ठीक है, चंद्रमा 8 के लिए आप दूध का दान करके आए मंदिर के अंदर। ठीक है, हर अमावस्या पे दान करके आए, है ना। पग पग पे लिखा है। और ये भी नहीं कहा कि, अब कुछ मिथ फैलाने वाले भी हैं घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। वो कहते हैं घर में मंदिर होना चाहिए, मंदिर आप रखिए, लेकिन आइडल्स मत रखिए, आप तस्वीरें रखिए। वो तो हमारे शास्त्र भी कहता है भी अंगूठे से बड़ी जो है वो आइडल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कह रहे कि आप चित्र रखो, आप मंदिर रखो, आप पाठ करो, पूजा करो, उसमें कोई मनाही नहीं है किसी भी तरह की, आप जितने मर्जी चित्र रख सकते हो। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं, लेकिन जिसने इसको पढ़ लिया ना वो इसी का होके रह गया, वो दूसरी विधा को नहीं जाएगा। अब जैसे आप उपनिषद की बातें करते हो, तो आप जब भगवत गीता को पढ़ते हो फिर आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही हर चीज के अंदर कुछ ब्यूटी होती है। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, पूरी वैदिक लिटरेचर का जूस है। ठीक है, आप गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ पाते, आप सिर्फ अगर जपजी साहब भी पढ़ते हैं ना, हाँ आपको इतना मजा आएगा, आपको हर अपने सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है ना, तो वो एक ब्यूटी, हर एक चीज आपको एक ऐसी एकदम स्पेशल मिलती है ना, जो एक रिफाइंड फॉर्म होता है किसी चीज का, है ना? आपने उसको क्लब किया और उसका जूस निकाल के अर्क निकाल दिया। तो ऐसी ये लाल किताब है, जो इसको पढ़ता है वाकई में द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक इन द वर्ल्ड। हाँ, इतना जरूर है कि चुनेगी ये आपको, आप नहीं चुन सकते, ये कंफर्म है। और आप फाड़ के भी फेंक दोगे मेरी तरह तो भी वापस आ जाएगी लौट के। समझ गए? तो कुछ चाह रही है कि कुछ कर। ये है। और जो बेसिक जो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे ना, बहुत सरल होंगे, लालची नहीं होंगे, नॉर्मल उनकी फीस होगी। ये चीजें एक बेसिक चीज है लाल किताब वालों के अंदर, जो प्रॉपर लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, ये चीज है जी। ठीक है ठीक है। कुछ 2-4 प्रिडिक्शंस और बताओ, बड़ा मजा आता सुन के, अगर याद आ रही हैं कुछ तो। किस तरह की, मतलब जो आपने की और जो सच हुई, अच्छी बुरी दोनों। वैसे मैं बताऊं आपको, कोई कृपा है, जगदम्बा की कृपा है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग नहीं घटने वाली घटना मुझे याद कम ही है, कि ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई मैंने बोला हो और वो घटना ना घटी हो, या वो चीज ना हुई हो। ऐसा मुझे कोई एक आधा इंसिडेंस भी याद नहीं आ रहा। हाँ, कहीं कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे एक मेरे पास कस्टमर आए, अब मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल गई जो बहुत ज्यादा मतलब प्राइवेट थी, जो आप अब मेरे पास जैसे यहाँ काफी लोग बैठे होते हैं ना, तो पता नहीं क्या ले होती है, कई बार ना कुछ ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है। तो मैंने वो उनसे प्रश्न पूछ लिया। अच्छा। अब वो उनके चेहरे का रंग देखने वाला था, और बोलने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि यार सबके सामने शायद नहीं पूछना चाहिए था। पूछना चाहिए था, है ना। आप अलग से चैम्बर में बैठे हो, आप जो मर्जी पूछ लो। ट्रू। तो ऐसा भी कई बार इंसिडेंसेस होते हैं ना। फिर बाद में उनका फोन आया कि सर आपने सबके सामने पूछ लिया, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा भाई माफी चाहता हूँ मैं, क्या घटना तो जो आपने कही है बिल्कुल घटित हुई है, सही भी है, बट मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, और उसके बाद वो कस्टमर आया भी नहीं दोबारा, आया नहीं दोबारा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेडिक्शंस लगभग सटीक बैठती हैं, प्रॉपर चीज ये है कि आप टाइम लगाओ। अब जैसे मैं 10 12 13 कुंडली से ऊपर देखता ही नहीं, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते। मतलब डेली में? हाँ, डेली अच्छा। आप देख ही नहीं सकते उससे ज्यादा, आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो। 6 7 कुंडलियां देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अब कोई ना आए यार, अब मुझे कोई जितने मर्जी पैसे ऑफर कर दे, मैंने कुंडली नहीं देखनी,
कि आपकी इतनी एनर्जी जो है वो निकल जाती है। आप एक कुंडली को देखने में आधा घंटा पौना घंटा आराम से लगता है ना। आप 10 कुंडलियां देख रहे हो, आप सोचो आपकी हालत क्या होगी, है ना। तो ये चीज़ है। हाँ, प्रेडिक्शंस में किसी ज़्यादा मेरे पास जो बच्चे हैं अभी, जैसे यूके में है, यूएस में है, कनाडा में, उनके फ़ोन्स आते हैं मेरे पास। बहुत बच्चे भेजे हैं, कुछ बीमारियों से रिलेटेड बच्चे हैं। कुछ ऐसे केसेस थे जो नहीं है। हाँ, एक केस ऐसा था जो मैं आज तक ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, वो बहुत रईस आदमी है, रहा हुआ है मतलब, और बहुत अच्छी टॉप पोजीशन पे था। हालांकि वो अभी भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बाकी जगह भी सबके पास जाया, कुछ हुआ नहीं उसका, है ना। तो मैं तो फिर भी क्या उसको हौसला, हालांकि मुझे पता है कि इसका भी कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है इस चीज़ का। बट क्या है कि आप जो बहुत ज़्यादा कस्टमर क्लोज हो जाता है ना कहीं एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, वो गलत है ना। अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई मान लो, तो मुझे उस चीज़ का दर्द होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। एक डॉक्टर के पास तो सबने मरीजों नहीं आना है, प्रॉब्लम्स लेके ही आना है ना। अब वो हर एक के लिए, अब मैं इनिशियल डेज के अंदर तो क्या करता था, स्पेशल दुआ और करता था हर एक बंदे के लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम में आ गया तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि यू हैव टू बी अ बिट प्रोफेशनल। ठीक है, आप हर चीज़ को अपने ऊपर मत लो, आप उनके लिए माला कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कितनों के लिए कर लोगे, कितनों के लिए कर लोगे? और उन पे अगर कुछ घटना घट रही है तो आप दुखी हो रहे हो, है ना। ये चीज़ ठीक नहीं है। तो कुछ चेंजेस लेकर के आया मैं अपने जीवन के अंदर कि धीरे 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 भी अपने को जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना इन चीज़ों को लेकर के। जी। ठीक है। हाँ, तो वो मैं बता रहा था आपको बातें इतनी होती हैं कहीं ना कहीं। तो वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छी पोजीशन में था, पर अभी भी वो, फिर वो बहुत बुरी पोजीशन में आया। कुछ मैंने रेमेडीज करवाई, कुछ उसका असर भी हुआ, बट फिर भी वो जिस लेवल पे था उस लेवल से अभी भी जो है वो 40-50%, 40% भी नहीं होगा, है ना। वो मुझे पता है वो नहीं होगा, लेकिन मैं क्योंकि आउट ऑफ एक 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 लव होता है ना, बार बार कोई बंदा आता है तो जबरदस्ती पेन ले रहा हूँ, मतलब अकल और किस्मत दोनों का झगड़ा करा रहा हूँ बेसिकली, है ना। जो किस्मत में लिख करके आया है, बुध और बृहस्पति का झगड़ा ही तो है बेसिकली। बृहस्पति क्या है, तकदीर है, और बुध क्या, अकल है ना। किस्मत कहती है ये होगा, अकल कहती है मैं उन्हें नहीं दूंगी। और एक एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है, जब इमोशनल हो जाता है, अटैच हो जाता है कि यार घटना तो ये घटेगी, लेकिन मैं घटने नहीं दूंगा। बड़े से बड़ा सिवियर उपाय बताऊंगा कि उसका इफेक्ट एटलीस्ट कम से कम हाँ, हो। कम से कम हो, है ना। तो अकल लेख का झगड़ा करता है, जबकि उसको पता है कि अभी 4 साल कुछ नहीं होना। अभी ये जो है ना बेचारा नंग है, तो ये नंगी रहेगा, है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, यू नो इट। बट द थिंग इज, क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यार इसका कुछ करूं, क्योंकि वो आपको कहेगा गुरुजी करो, कुछ कृपा करो, कुछ करो मेरे लिए, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर आप लगते हो दिमाग लगाने भी, क्या करूं अब? किस मुंह से मैं उससे ये कह दूं कि 4 साल तेरा कुछ नहीं होगा? 4 साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अटैच्ड हो। और दूसरा कोई आता और तो आप ना सीधा ही सीधा कुंडली देखोगे, बोलोगे भैया तेरा जी 3 साल कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये उपाय कर ले, इससे चीजें कुछ ठीक होंगी, लेकिन अभी 3 साल धक्के हैं। और ना ही वो ये सुनने आया है ना वो सुनने कि आया है, 4 साल तेरा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वहां जाकर के स्थितियां जो है, मतलब अपने को हालांकि पता होता है। इनडायरेक्ट बताना पड़ता है, थोड़ा सब्र रखो, हाँ, थोड़ा सब्र रखो, अभी कोई नहीं, आप ये उपाय करके देखो, जैसा आप चल ये रहा है। करो, है ना, ये करो, अरे हो जाएंगे ठीक है यार, टेंशन ना लो, ये वो, है ना। तो ऐसे एक या दो लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, एक दो लोग ऐसे होंगे डेफिनेटली। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते मान लो लौट करके, तो भी अपने को पता नहीं है। बट जनरली क्या होता है भी, जैसे मान लो मिठाई का डब्बा आता रहता है, मिठाई का डब्बा आ गया, कोई फ्रूट की टोकरी आ गई, कुछ ना कुछ, तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो यार अपन किसी के हेल्प कर सके, किसी को कुछ अपने ज्ञान के द्वारा किसी को फायदा हो सका, ये चीजें हैं। ठीक है। हाँ, अभी रिसेंटली एक केस और बताता हूँ। एक ना भी बच्चा बैठा हुआ है, वो पहले कनाडा में था, और कनाडा से वो किसी और कंट्री में आया, वो तो नहीं बताऊंगा कहाँ। ठीक है। और वहाँ आकर के ना उस वो मतलब इलीगली रह रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा आपको पता चल, मतलब आपका पता चला मुझे, तो मुझे आप थोड़ा सा बताओ भी मैं क्या क्या होगा मेरा यहाँ पे। तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज़ बताई, वो इतनी ज़बरदस्त वर्कआउट करी। अभी मेरे पास उसके मैसेज हैं उस फ़ोन के अंदर, मतलब ही वाज सो हैप्पी। उसने कहा कि मेरी चीज़ें घटनी शुरू हो गई हैं, मतलब जो घटनाएं आप कह रहे थे कि ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, वो पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं, और मैं बहुत बेहतर कंडीशन में आ गया हूँ। विद इन
मुझे लगता है 40-45 दिन ही होंगे मैक्सिमम। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बच्ची हैं, मतलब कस्टमर्स महाराष्ट्र में हैं और कई जगह पे हैं, है ना। एक ऐसी बच्ची है जो जुड़ी हुई है काफ़ी समय से, उसके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हुए, चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक और है जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया था, मतलब मकान का प्रेडिक्ट किया था कि इस समय, वो कहता मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा मकान बनेगा कैसे। मैं कहा निश्चित बन रहा है, हाँ। और इस मंथ के अंदर चीज़ें घटित होंगी। वो घटनाएं घटी, उसका फ़ोन आया कि भाई सर ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, है ना। तो मैंने कहा भी कुंडली बोल रही थी तो वो घटना घटी है ना। मैं घटाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली ज्योतिष का काम ये है कि आपको बताए कि क्या घटने वाला है ना। जो घटनाएं घटने वाली हैं उसको देख सकता है, वो एक आईना है एक तरह का, है ना। नई घटना को निर्माण करने की क्षमता किसी में नहीं है, नहीं है ना। बेसिकली हम पढ़ सकते हैं और प्रिकॉशंस ले सकते हैं, चीज़ों को जो इफेक्ट्स हैं, कोई बुरे इफेक्ट्स हैं तो उनको कम कर सकते हैं। दैट इज इट, यही चीज़ है जी। ठीक है। और बताइए। एक क्वेश्चन है, बड़ा यूथ के माइंड में रहता है कि आजकल बड़ा एक क्रेज चला हुआ है कि मुझे फॉरेन जाना है। किसी को वहाँ की लैविश लाइफस्टाइल के लिए जाना है, किसी को एजुकेशनल एक्सपोजर के लिए जाना है, किसी को एक सोशल सिस्टम, जैसे कईयों को इंडिया का लीगल सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी पसंद नहीं है, कईयों को उसके लिए जाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना है। लेकिन एक बड़ा कॉमन ये एस्पिरेशन है कि यार बाहर सेटल होना है। बिल्कुल। तो उसके रिलेटेड थोड़ा बताओ। देखो ऐसे कुंडली में तो कुछ योग होते हैं, जिसकी वजह से आप पहले तो जो पहला को जो समय था, जो वैदिक काल था, उसमें देश निकाला जो एक गाली होती थी, अभी ये एक बून है। हाँ। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग हाँ। कि मैं विदेश जा रहा हूँ जी। हाँ। तो कुंडली में कुछ योग होते हैं। देखो खाना नंबर 4 जो है वो हमारे घर का है, अपना घर है हमारा, ठीक है, सुख भाव है हमारा, उसका डैमेज होना जरूरी है अगर आपको घर छोड़ना है तो, ठीक है। खाना नंबर 4 और खाना नंबर 12 ये अपने को देखना होता है। यू मीन कंफर्ट जोन। हाँ हाँ। हाँ। खाना नंबर 4 क्या अपना घर है, हाँ। अगर वो डैमेज होगा तो आप घर से निकलोगे, उसके बिना तो आप नहीं निकल सकते, है ना। ट्रू। और खाना नंबर 10 अगर अच्छा होगा तो आप वहां जाकर के सफल हो जाओगे, हाँ। ठीक है। खाना नंबर 12 जो है वो है ही विदेश यात्रा का। अच्छा। अब इसमें क्या है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे पंडित जी लिखते हैं लाल किताब में, शुक्र खाना नंबर 7 में होगा तो रिजक तक परदेसी होगा, मतलब जब तक कमाएगा प्रदेश में रहेगा, है ना। खाना नंबर 9 के लिए ये होता है कि वहां किसी बाहर, किसी विदेशी कंट्री के अंदर, बाहर की कंट्री के अंदर कोई औरत आपका वेट कर रही है जिससे आपकी शादी होगी, उसके चक्कर में आप जा सकते हो। खाना नंबर 7 में चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, खाना नंबर 12 में चंद्रमा बृहस्पति हो, मंगल हो, तब भी आप जो है विदेश जाते हो। केतु खाना नंबर 9 में बहुत अच्छा बैठा हुआ, वो बगैर किसी बेकार एस्पेक्ट के आप जा सकते हो। खाना नंबर 2 में केतु बैठा हो तब भी आप जा सकते हो। खाना नंबर 3 में अगर केतु हो तो आप विदेश में जाओगे और वहां धक्के खाओगे, जाओगे जरूर, लेकिन ये कुछ मतलब आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे कुंडली के अंदर, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये व्यक्ति जो है विदेश जा सकता है। अब क्या होता है कि मान लो और ग्रह अच्छे हैं लेकिन केतु प्रॉपर नहीं है अगर कुंडली में, जैसे मान लो खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है ना, अब ये क्या आपकी यात्रा होने ही नहीं देगा, है ना। तो जाने का योग तो है मगर आपकी यात्रा नहीं होगी, कोई ना कुछ ना कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट होगी। बुध अगर मान लो खराब है तो आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन रुक जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, वीजा आने के अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा जनरल अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ये अगर ग्रह यहाँ यहाँ बैठे होते हैं तो चांसेस बनते हैं। बाकी जब आप इंडिविजुअल कुंडली और उसको ध्यान से देखते हो, है ना, अब कई लोग होते हैं जिनको मैं ये कहता हूँ कि आप मत जाओ तो बढ़िया, वहां धक्के खाओगे, और ऐसे लोग धक्के खाए भी और वापस भी आ गए, ठीक है। और कईयों को जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं आप जाओ, तो आपको वहां पर जाने से ही फायदा है, आपकी तकदीर वहीं पलटी मारेगी। अभी रिसेंटली एक केस और था ऐसा, जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ बहुत तंग हूँ, वो फाइनेंशियल डेप्ट्स में थे, बहुत बुरा हाल था। तो 42 की एज ऐसा कुछ था। अच्छा। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है साउथ अफ्रीका में, तो मैं जाऊं क्या। तो मैंने उनको कुंडली देखी, मैं कहा आप तो जा रहे हो और आप जाओ, लेकिन आप जो है वापस आ जाओगे जल्दी। अच्छा। तो उसने कहा कि मुझे तो इतना ही बहुत है, इतने में मैं जो है मेरी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। हाँ। वो गए, उन्हीं जिन टाइम में मैंने बताया था उसी टाइम में गए, वहां जाकर के बढ़िया काम किया, अब आने की वापस तैयारी है। ये रिसेंट कांड है, ठीक है। ये चीज है। तो ये डिपेंड करता है अब इसमें
क्या करो आप, अगर मान लो यात्रा नहीं हो रही तो केतु क्या है, कुत्ता, तो आप कुत्ते की सेवा करो, कुत्ते को दूध पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, या जो भी डॉग फीड्स आती हैं वो ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वो बनाई उनके लिए स्पेशली है ना, ये करो आप। और हवाई जहाज, यानी हवाई जहाज की जो यात्रा का कारक है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति को आप स्ट्रांग करो। वो कई चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे बृहस्पति की चीज़ों को आप मंदिर में डोनेट करो, है ना, जैसे चने की दाल होगी, केसर होगी, इस तरह की चीज़ें होगी, आप जो है वो डोनेट करो। या आप क्या कर सकते हो, पीला नींबू ले लो आप, है ना, तो पीला रंग किसका है, बृहस्पति का, खटास केतु की, है ना। अब उसको एक माला में पिरो लो, जैसे पीला धागा लेकर के माला में पिरो लो और उसको शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दो। इससे भी जो क्या है, आपकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो भी जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो वहां सेटल होगा कि नहीं होगा, कि वहां धक्के खाएगा। ये चीज है। ठीक है। बाकी आपकी तरफ से अगर कुछ हो रहा है तो बस मस्त रहो, जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, बहुत ज्यादा गोल्स बनाओ, बहुत ज्यादा असंभव गोल्स मत बनाओ, हाँ, है ना, और बहुत ज्यादा कर्जों में मत फंसो, अपने आप चीजें जो हैं वो आप कम कैरी करो, है ना। बहुत बड़ी गाड़ी ले ली और फिर उसके लोन्स भरते भरते आपकी बैंड बज गई, वो बिक गई, है ना, ऐसा मत करो। वो सेंसिबल डिसीजन नहीं है। सेंसिबल डिसीजन नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत हाँ, ब्यूटीफुल है, हाँ, हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं करते उसको, हैं। है ना, और फिर परेशान होते हैं, फिर अपना जीवन नर्क कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब हम 40-50 के आसपास पहुंच गए, है ना, सारी लाइफ हेल हेल हो जाती है ना। पत्नियों के साथ, पत्नी के साथ लड़ रहे हैं, बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, परिवार से लड़ रहे हैं, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, अल्टीमेटली कुछ नहीं जाना आपके, और कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज टेम्पररी, दैट इज द बेसिक थिंग, वन वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि सारी चीजें टेम्पररी हैं यार। एंजॉय करो, सबसे प्रेम करो और जिंदगी जियो, और अध्यात्म से जरूर जुड़ो, है ना। अगर आप इस जीवन में आकर के 1 घंटा बैठो, कुछ नहीं कर सकते, भगवत गीता पढ़ो यार, बेस्ट टूल है हमारे पास में, है ना। और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, आप जितनी मर्जी भक्ति कर लो, जो मर्जी कर लो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। हाँ, ज्ञान इज मस्ट, और उसके लिए पढ़ो, और खुद पढ़ो। 90% फर्जी हैं लोग बाग, जहां आप जा रहे हो 90% आर फेक, आपके पास ज्यादा ज्ञान है उनसे। खुद आप करो, ईश्वर, आप परमात्मा आपकी सहायता करेगा, आपका हाथ पकड़ेगा, ठीक है ना, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको चीजें समझाएगा। जैसे ये किताब कहती है तू मुझे बार बार पढ़, हाँ, किसी गुरुओं के चक्कर में मत पढ़, हाँ, इस किताब को वो कहती है कि तू बार बार मुझे नॉवल की तरह पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, साल 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ता रहे, मैं अपनी राज अपने आप खोलूंगी। अब धक्के खाने की जरूरत क्या है, पढ़ो आप। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 3 महीने में पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बनना, लाल किताब सारी जिंदगी पढ़ते रहो तब भी मुकम्मल नहीं हो सकती, cannot be completed, that is हर it। बार कुछ नहीं। एवरीथिंग एवरी टाइम, कितना ही बड़ा लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर हो हिंदुस्तान के अंदर, वो आज भी अगर पढ़ रहा है तो वो इस किताब से जिंदा है, नहीं तो वो, और ये नहीं पढ़ो तो भी नाराज हो जाती है, आप इसको 2-3 दिन मत उठाओ तो भी ये नाराज हो जाएगी, कहती है रोज पढ़ मुझे, चाहे कितना भी तेरे को ज्ञान हो गया, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो समंदर है ये, पता नहीं, मैं ये किताब पता नहीं क्या क्या बताती है, कहाँ कहाँ बताती है। आप सोचते हो ये आपके लिए लिखी है, थोड़े समय बाद पता चलती है आपके रिश्तेदारों के लिए भी लिखी गई है, फिर पता चलता है पड़ोसियों के लिए भी लिखी गई है, फिर पता चलता है समाज के लिए भी लिखी गई है, देश के लिए भी लिखी गई है। इतनी वास्ट बुक है, आपकी पुश्तों के लिए लिखी गई है, पिछली और अगली सारी। आप कुंडली से प्रेडिक्ट कर सकते हो, लाल किताब से भी, आपके आस में कौन है, पड़ोस में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, क्या क्या घटनाएं घटी, कब घटी, एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट, दैट इज द ब्यूटी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, आपने स्पेशल टाइम दिया। ठीक है, इसको एंड करते हैं यहाँ पे। राइट राइट। और कैसा रहा आपका बहुत एक्सपीरियंस? बढ़िया उदय, इट वाज अ नाइस सेशन, बहुत मज़ा आया आपके साथ में, यंग हो आप, है ना, क्वेश्चंस जो है वो बड़े जो है इंटरेस्टिंग थे, जो एक जनरल लोगों को चाहिए सुनने के लिए, हाँ, जानना चाहते हैं। बट फिर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अल्टीमेटली आप ऐसे वीडियोस देख करके हाँ, रेमेडीज मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है यार, कोई अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर ढूंढो, आपके शहर में ही होगा, जाओ आप उससे मिलो, कंसल्टेशन लो, ठीक है, वो ढंग का होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा गाइड करेगा, चीज़ें आपकी बेटर होंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके।